This session will be more or less about discussing how to deal with the last 45 days. Okay, last 45 days कैसे हम क्या प्लान करें ताकि हम लोग का जो चीजें हैं सब चीज हमारे आसपास रहे और we can do better. Okay, so this will be our this is a last step. Okay, this will be for 45 days. Okay, so in last step what should be our plan? देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं. Let's say यहां पर एक लैडर है एंड प्रिपरेशन इज लाइक अ लैडर. यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक. आप कहीं एक जगह पे थे, यहीं से धीरे धीरे आप मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ते गए एंड नाउ यू आर हियर. दिस इज एग्जामिनेशन. ओके, तो जैसे बोलते हैं ना कि अंत में सब कुछ अच्छा ही होता है बॉलीवुड मूवीज में, इजंट इट? नहीं होता है तो पिक्चर बाकी. समझ रहे हो? So the thing is that we should think that this is our end and we need to do the best in order to reach there. And ये गेट का जो 45 डेज का क्या हम प्लान कर सकते हैं? देखो, सब स्टूडेंट का अपना अपना खुद का स्टोरी हो सकता है. आप अपने उससे प्रिपेयर कर सकते हो. दिस इज नॉट फॉर व्हाट आई एम सेइंग दैट कि ये कंपलसरी नहीं है कि यू शुड डू दिस. It is my view what I have done in past days or what my students have done before. जो सक्सेस उन लोगों को मिला है, ऐसा नहीं कि ये पूरा हार्ड एंड फास्ट रूल है यही करना चाहिए. इट डिपेंड्स ऑन. ओके, सो द फर्स्ट week 1 and week 2, this first week 1 and week 2, this will be a foundation and problem solving week. ये वीक क्या होना चाहिए? फाउंडेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वीक होना चाहिए. मतलब मान लीजिए मैं 1 से 14-15 तारीख तक ये प्लान करूंगा. मैं जो जो सब्जेक्ट्स को पढ़ाऊं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि जो नया स्टोरी. ऐसा नहीं कि मैं माइंड प्लानिंग कभी भी नहीं पढ़ा और आज मैं जाके बोल रहा हूँ कि अब आज मैं माइंड प्लानिंग शुरू करता हूँ. नो, दिस शुड नॉट बी द जॉब. क्योंकि हमको क्या करना है ना, जो पढ़े हुए उसी को रिवाइज करना है. तो दिस वीक 1 एंड 2 में फाउंडेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वीक होना चाहिए. दिस इज सजेशन. दिस इज नेवर द फाइनल स्टेप. इज ऑन यू. द कॉल इज ऑन यू. आप डिसीजन लो कि रेड वाला वायर काटू या ग्रीन वाला काटू तो बॉम्ब डिफ्यूज होगा. इज ऑन यू. ठीक है? सो व्हाट इज माय व्यू? My view is that the first 1 and 2 weeks should be a foundation and problem solving week where you will go through the topics revised, solve topic wise numericals, revise your formula and important concepts. Okay, so what should be a first step? कि भाई ये जो वीक 1 एंड 2 में क्या प्लान होना चाहिए? भाई टॉपिक जो आप पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी रिवाइज टॉपिक है, उसको आप देखो फिर से. न्यूमेरिकल्स उसको रिप्रैक्टिस करो और उसके साथ इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सब कुछ रिवाइज करो. रिवीजन का मतलब क्या है? रिवीजन का मतलब है, लेट से मेरे पास एक कॉपी है. लेट से कोई जो कॉपी मान लीजिए एक कोई लेट से दिस इज ए कॉपी आई हैव एंड मैं जैसे बोल रहा था 10 पेज 15 पेज पढ़ रहे थे. अब आप क्या करोगे? अब वो 10 पेज 15 पेज का प्लान नहीं करोगे. अब क्या प्लान करोगे? लेट से मैं अभी एक पेज निकाला और यहाँ पर मेरा फोटोग्रामेट्री. ओके, सो फोटोग्रामेट्री इज अ टॉपिक फॉर्म. मैं देख लूंगा क्या क्या पढ़ना था. टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री था, एरियल फोटोग्रामेट्री ऐसा था, स्केल ऐसा था. एक बार पढ़ के रिवाइज कर लिया, नहीं तो लिख के रिवाइज कर लिया. फिर ना देख के फिर मैं और एक बार रिवाइज करूंगा. ओके, ये था ये था ये था ये था. देन आई विल गो टू द न्यूमेरिकल्स. बिकॉज मैं ये सोच के चल रहा हूँ आप ऑलरेडी रिवाइज करे हो एक बार, एटलीस्ट एक बार 2 बार आप किए हो. देन दिस लास्ट स्टेप इज फॉर यू. ओके, अदरवाइज यू स्टार्ट डूइंग इट देन इट विल बी बिट डिफिकल्ट टू डू दैट. तो ये इसमें आप क्या प्लान करोगे? इसमें आप 2 इंपॉर्टेंट टाइम रखोगे. रिवीजन का तो टाइम आप अपने हिसाब से देखोगे कैसे क्या करना है, लेकिन मतलब एक इंपॉर्टेंट टाइम रखोगे और जिसको जनरली बोलते हैं
टाइम बॉक्स्ड मॉडल। ओके, बहुत सारे पढ़ने के स्ट्रैटेजी है, इसमें से वन वन स्ट्रैटेजी इज अ टाइम बॉक्स स्ट्रैटेजी। इट नॉट बाय मी, इट इज बाय सम साइंटिस्ट। ही सेड दैट जब भी कोई भी हम एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कोई भी मैथमेटिकल काम कर रहे हैं और हमको कोई टेस्ट देना है, सो वी शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द थिंग्स इन ए वे इट इज ए एग्जामिनेशन। मतलब जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, कोई सोल्जर है जो बॉर्डर में उसका तैनात होने वाला है, उससे पहले जब वो नेट प्रैक्टिस कर रहा है, जब वो अपने रेंज में, फायरिंग रेंज में काम करता है, ये करता है, तब क्या सोच के करता है कि मान लो ये तुम्हारा फाइनल एंड है, तो डू योर जॉब लाइक दैट, इजंट इट? द सेम यू शुड डू एवरी डे। जैसे टाइम बॉक्स मॉडल, इसलिए आप हर दिन 1 आवर to 2 आवर का टाइम आप दो, जिसमें आप फिक्स करोगे फिक्स क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स, सॉरी, fix a set of question, solve in specified time. This will be as per your choice. Okay, एग्जाम्पल के बोलूं, लेट्स से मैं ब्लास्टिंग पढ़ा। ओके, ब्लास्टिंग में सर जो क्लास में करवाए थे न्यूमेरिकल, या मैं सोचा कि नहीं मैं पीवाईक्यूज का न्यूमेरिकल प्लान करूंगा, 10 साल का पीवाईक्यू, मैं देखा कि वहां पर 50 क्वेश्चन। ओके, लेट्स से रैंडमली 50 क्वेश्चन देखा, 50 क्वेश्चन देखा, सो आई विल मल्टीप्लाई 3 मिनट टू वेट, सो आई नीड हाउ मच आवर्स? आई विल नीड 150 मिनट्स, 2.5 आवर्स, लेट्स से। ओके, सो मैं प्लान करूंगा ये 2.5 आवर्स के अंदर ये 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करूं। मतलब मेरे से नहीं भी हो रहा है, तब मैं देख के रीप्रैक्टिस भी कर लूं। दिस शुड बी द टाइम बॉक्स मॉडल। ठीक है, और एक आवर आप रखोगे हर दिन का प्रिपरेशन में, दैट इज नोन एज फ्लैश आवर। ये फ्लैश आवर क्या प्लान है? दिस इज अनदर स्ट्रेटेजी। ये फ्लैश आवर का प्लान है, जैसे मान लीजिए आज दिन भर मैं क्या पढ़ा, आप तो हर दिन मैं बताया था जैसे टू डू लिस्ट बनाओ, कल क्या करोगे आज रात फिक्स करो, ताकि मॉर्निंग में उठ के ना कंफ्यूजन नहीं रहे, ये पढ़ू वो पढ़ू, नहीं, आज ही रात में फिक्स कर लो कि कल क्या करना। लेट्स से मैं फिक्स किया, जस्ट एन एग्जांपल, मैं टू डू लिस्ट बनाया अपने लिए फॉर टुमारो, टॉम के लिए। ओके, सो टॉम के लिए मैं टू डू लिस्ट बना रहा हूं, उसमें मैं प्लान किया, लेट्स से मैं पढ़ूंगा, लेट्स से आई विल स्टडी कर्व, आई विल स्टडी फोटोग्रामेट्री, let's say I'll go for chain surveying. Sir. Let's say I'll plan for something like algebra, linear algebra. हाँ बोलिए। बोलिए सर, what you're saying sir, please. Okay, so let's say we are planning for a to-do list for tomorrow. Tom के लिए plan कर रहे हैं, and for the tomorrow we are planning this, and हम सुबह से चालू कर लिए पढ़ने के लिए। At the day end or in between the days, we can plan for 30 minutes of flash hour. In flash hour, what we'll do, we'll revise important formula and equations, or that is also same. Okay, so हम क्या प्लान करेंगे, लेट्स से हम आज दिन भर ये टॉपिक्स पढ़ें, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, मैं सब प्रैक्टिस करता क्या डे एंड में क्या करूंगा, मैं 30 मिनट्स या 1 घंटा का एक टाइम रखूंगा, जिसमें क्या करूंगा, जो जो पढ़ा था ना उसका पेज खोलूंगा, अच्छा ये पढ़ा था, उसका फॉर्मूला खुद से लिखूंगा, उसको ना दिखे, देन यू कैन डू दिस एग्जामिनेशन, इजंट इट? आप बोले सर ना दिखे कैसे लिख दूंगा सर, तो फिर एग्जाम में करोगे कैसे, इजंट इट? सो वी नीड टू डू दैट, दैट शुड बी ए फ्लैश आवर एवरी डे। तो क्या होगा, उसी दिन का जो जो चीजें प्लान किए थे उसको आप फिर फ्लैश आवर में कंप्लीट करके रात में सो जाओ। अब सोने से पहले आप क्या करोगे, आज मैं कर्व कंप्लीट कर लिया, फोटोग्रामेट्री कर लिया, लीनियर अलजेब्रा कर लिया, ये बच गए, नहीं प्लान कर पाए, सो आई विल ऐड इट ऑन द नेक्स्ट डे। मैं कोई कोई टॉपिक कंप्लीट करते जाऊंगा ना, मैं टिक मारते चलूं, तो मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा मैं क्या कर रहा हूं।
आज वी बिकेम नॉन पैटर्न पर्सन, मतलब कुछ भी मनमर्जी कर रहे हैं, तो नहीं होगा ऐसा। आप देखो कितने सारे हार्दिक पांड्या आ चुके हैं, कुणाल पांड्या आ चुके हैं, क्या सचिन तेंदुलकर को काट पाया है कोई? क्यों नहीं कर पा रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स ओन कंसिस्टेंसी इन प्लेइंग। सचिन तेंदुलकर जैसे वैरायटी ऑफ बॉल्स को खेल सकता है, अभी तक दुनिया में कोई नहीं खेलने वाला ऐसा। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ हिज ओन पैटर्न ऑफ प्रिपरेशन। वो सुबह उठ के क्या प्लान करता है, उसका अभी भी है, वो बंदा अभी भी ऐसा प्लान करता है। दैट्स वाई वो मास्टर ब्लास्टर है, इजंट इट? अब हार्दिक पांड्या को 2 साल बाद भूल जाएगा और कोई आ जाएगा, अभी मजा आता है देखने के लिए, लेकिन 2 साल बाद यू विल फॉरगेट हिम। ठीक है। बट द थिंग इज दैट दैट इज हाउ इट शुड बी। मतलब आप कोई एक पैटर्न अपने लिए फिक्स करो और उसी पैटर्न में आप प्रिपेयर करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही आपका पैटर्न होना चाहिए। यू डिसाइड व्हाट शुड बी योर पैटर्न। तो पहला 1-2 वीक, मतलब अप टू January 15, यू प्लान फॉर रिवाइजिंग द थिंग्स व्हाट आई एम डिस्कसिंग हियर। मतलब जो फाउंडेशन टॉपिक का आप प्लान करो, और आप जो नेक्स्ट 2 सेशंस, दो नेक्स्ट वीक में क्या प्लान करो, ये हो गया फर्स्ट 1-2 वीक। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीक का लिखता हूँ। नेक्स्ट वीक में आप क्या प्लान करोगे? week 3, this week should be integration week. Okay, so what should be the plan? Let's say ये फर्स्ट एंड सेकेंड वीक जो प्लान कर रहे हो, जो फाउंडेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वीक हम रख रहे हैं, बहुत लोगों को लग रहा होगा सर एक एक दिन में मैं इतना सारा चीज को कैसे रिवाइज, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके। दिस इज जस्ट टू रिमेंबर थिंग्स। याद है मैं बताया था फॉरगेटिंग कर्व क्या था? फॉरगेटिंग कर्व इज अ पैराबोलिक कर्व। आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, वो डे 1 में मैक्सिमम याद रहता है, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे करते करते प्लेटू हो जाता है, 10-20% में वो चीजें याद रहता है। इजंट इट? सो हमको बार बार पढ़ के ही कर्व को क्या करना पड़ेगा, इसको प्लेटू रेंज को ऊपर लेके चलना पड़ेगा, बार बार पढ़ के। अब देखो कॉलेज स्कूल का कुछ कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी आपको याद है, और आपको लगता है ये क्यों मेरे को याद है, बिकॉज योर ब्रेन थॉट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अनटिल अनलेस आपका ब्रेन सोचता नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, तब तक वो याद नहीं रखने वाली। आप उसको कैसे दिलाओगे, याद रखाओगे कैसे? बाय दिस कंटिन्यूअस रिविजन। रिविजन मीन्स इट इज अ पनिशमेंट टू द ब्रेन। एक बार जो हो गया, फिर क्या सोचना? नहीं सोचना है तो दिमाग भी नहीं सोचता। ठीक है, वी नीड टू कीप आवरसेल्फ कॉन्स्टेंटली पुशिंग टुवर्ड्स दिस प्रिपरेशन। सो भाई अभी थर्ड वीक में क्या प्लान करेंगे? थर्ड वीक विल बी टोटली फॉर न्यूमेरिकल्स। सॉरी, numericals, and that can be PYQs, class questions, that can be mock tests or VSTs that we do. Okay, plus new theories. What is that story? सर हम थर्ड वीक में क्या प्लान करेंगे? थर्ड वीक में हम प्लान करेंगे जितना सारा पीवाईक्यूज है टॉपिक वाइज। फिर भी हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं सर, अभी तक हम मतलब फिर मतलब ओवरऑल नहीं गए हैं। क्या कर रहे हैं? टू डू लिस्ट प्लान करेंगे फिर डेली। आज का दिन का प्लान है कब? फोटोग्रामेट्री, लेट्स से अलजेब्रा। सो मैं इसी का ही पीवाईक्यूज एंड ऑल दैट आई विल प्लान। ओके, इसी का ही मैं प्लान करूंगा और किसी का। ये जो टॉपिक्स लिया उसी का ही मैं ढूंढ ढूंढ के, जो हमारा वर्कबुक है मेरी प्लस का, यू गो थ्रू दैट वर्कबुक, उसमें जो क्वेश्चन भरा हुआ है यू डू दैट, रिप्रैक्टिस रिप्रैक्टिस रिप्रैक्टिस। जहां नहीं बना क्या करोगे? फिर से रिवाइज करोगे। जो हम लोग टाइम बॉक्स मॉडल यहां यूज कर रहे थे, कितना समय यूज कर रहे थे? 1-2 घंटा। एक टॉपिक रिवाइज किए, उसी का टाइम बॉक्स में मान लो 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट सॉल्व। तो अभी जितना आप अपने लिए फास्टर टाइम बना सकते हो, टाइम कुछ टाइम आप 2 मिनट कर सकते हो, 1 मिनट कर सकते हो, इज ऑन यू। ओके, तो ये जो हमारा थ्रू आउट द डे विल बी ए टाइम बॉक्स डे।
तो ये जो हमारा थर्ड वीक रहेगा, इसमें क्या होगा ना, पूरा पूरा टाइम बॉक्स दे रहेगा, हर दिन भर ही आप वही करोगे। मतलब आप देखते रहोगे कि जज करते रहोगे कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, कितना टाइम। कॉन्स्टेंटली अपने आप को पुश करो, सर मेरे को करना है, एनी हाउ आई नीड टू डू दैट। ठीक है। सो टाइम बॉक्स डे में आप क्या करोगे, पूरा दिन भर यही करते रहोगे, और इसी में भी आप क्या रखे रहोगे, क्लास आवर्स, जिसमें आप इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब ये कर्व का पीआईक्यू करने लगोगे, उससे पहले आधा घंटा क्या करोगे ना, उसका इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट को फ्लो चार्ट्स के थ्रू, अपना फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, राइट अप कर सकते हो अपने से। तो ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस करते करते क्लास आवर एक रखोगे, 1 आवर और हाफ एन आवर का, उसके बाद फिर आप यूआईक्यू सॉल्व करोगे इन ए टाइम बॉक्स। ऐसे करके आप थर्ड वीक को पूरा पूरा गुजारा। ठीक है। तो हमारे पास कितना वीक है, सॉरी, 3 वीक। मतलब इस वीक को मिलाकर कितना होगा, अभी हमारे पास कितना डे है, 45 डे। 45 मतलब कितना हो गया, कितना वीक्स है, 6 वीक सर। 6 वीक्स है ना, 3 वीक्स कहाँ आ गया। सर साउंड नहीं आ रहा है माइक में। सर आवाज नहीं आ रहा। सर वॉइस वॉइस नहीं नहीं आ आ रहा रहा है। है। कैसे, वेट कीजिए सर देख रहे। नाउ इट इज ऑडिबल। यस यस सर। सर। ओके, हम लोग क्या बात कर रहे थे, वीक 1 एंड 2 में जो मैं प्लान किया कि फाउंडेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वीक हमारे पास रहेगा। ये वीक को आप 3 वीक भी कर सकते हो, 1 2 3 इज ऑन यू, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। ओके। और सेकंड थर्ड फोर्थ को हम प्लान किए प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको आप फोर्थ फिफ्थ कर सकते हो। ठीक है। या थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे प्लान कर सकते हो, जैसे आपके लिए सुटेबल है। ओके। एक मैं लेमैन्स के फॉर्म में बनाऊं तो 1 2 एंड 3 को यहां लिख सकते हैं, ज्यादा टाइम आप इसको दो। ठीक है। इसको आप कर सकते हो लाइक 4 एंड 5th वीक, दैट कैन बी मच मोर लेस एग्जॉस्टिंग और मच मोर रिलायबल वे टू डू। हमारे पास जो रहेगा लास्ट वीक, वीक 6, ये जो वीक है, ये हमारे लिए रहेगा जो वीक वेयर वी विल प्लान फॉर द लास्ट स्टेप। मतलब ये वीक हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीक है। इस वीक में आप क्या प्लान करोगे लास्ट वीक में। जैसे मान लो ये जो 2 वीक में, आप इसका कोई गारंटी नहीं है कि हर वीक में आप पूरा का पूरा टारगेट पूरा कर लोगे, कुछ इधर उधर हो सकता है। तो ये जो इधर उधर को एडजस्ट करेगा कौन सा वीक में, लास्ट वीक में, बट नॉट एट द लास्ट 3 डेज। विद इन आप इसमें एक एडजस्टमेंट टाइम रख सकते हो, एडजस्टमेंट एंड फाइनल स्टेप। ये इसमें क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट मतलब मान लो कोई टॉपिक आपसे छूट गया था, उस टाइम रिवीजन करने से आप टारगेट के टाइम में नहीं कर पाए, तो उसको आप फर्स्ट 3 डेज में कर सकते। फॉर लेफ्ट आउट टॉपिक, जो लेफ्ट आउट टॉपिक है उसके लिए आप प्लान कर सकते हो फर्स्ट 3 डेज में। लेकिन इसमें आप एक काम करोगे, क्या करोगे, ये फाइनल स्टेप आपके लिए क्या होगा। ये जो फाइनल स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है। ये है वीक का डे 1 2 3 4 5 एंड 6, जैसा 6 डेज मैं लेके चलूंगा। 7th इज योर एग्जाम डे फॉर मी,
सो डे 1 और आपका रियल जब एग्जाम डे ऑफ एग्जाम क्या है, कब शुरू होता है टाइम, एग्जाम टाइम 2:30 बजे। 2:30 टू 5:30 बेसिस एग्जाम टाइम। हमारे जो मेरिट प्लस का जो टेस्ट सीरीज है उसमें दो प्रकार का मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। एक रहेगा जो हम जो पूरा प्योरली बनाए हैं, हमारा स्टोरी है, हमारा जो टीम जो जैसे बना है, और एक रहेगा मॉक टेस्ट जो हर पीवाईक्यू का कंपोजिशन, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, उसका जो टेस्ट सीरीज में हर ईयर को डाल देता है, लाइक 2014 को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 2015 को, लाइक दैट इज द ईयर यू आर डूइंग द एग्जामिनेशन। लेकिन वो हम लोग नहीं करते, उससे क्या होता है ना, आपको फिर याद रह जाता है कि उस ईयर का स्टाइल हो जाता है। तो हम लोग क्या किए हैं, ये मॉक टेस्ट जो रहेगा वेरी सिमिलर रहेगा जो हमारा स्टोरी है। उसके बाद और एक टेस्ट सीरीज है जिसमें क्या है, पीवाईक्यूज को घुमा फिरा के सब ईयर को एक एक जगह दिया गया। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब लास्ट 25 साल का जो पीवाईक्यूज है उसको एक एक सेट बनाया गया है मॉक टेस्ट, लेकिन हर साल को एक जगह पे नहीं लाए, जैसे 2014 नहीं, इज अ मिक्स ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हर दिन 2:30 में, 2:30 टू 5:30 you will sit for the examination for test। ओके, ये सब डेज में आप क्या करोगे, ये मॉक टेस्ट आप प्लान करोगे आज इफ यू आर इन द एग्जामिनेशन। पानी का बोतल, वॉच, एंड यू आर देयर। ओके, बैठ के सॉल्व करो जैसे मैं एग्जाम में बैठा। ठीक है, और आपके पास रहेगा क्या, स्क्रिबल पैड, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ओके, नो चीटिंग। वाई इट इज, क्यों इंपोर्टेंट है, ऐसा चीटिंग करने से क्या ही दिक्कत है, कौन सा ओरिजिनल एग्जामिनेशन। इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं कर पाते हैं तो हमको क्या लगता है, स्ट्रेस फील होता है। फिर हम वो प्रॉब्लम का आंसर देख लेते हैं ना, स्ट्रेस खत्म हो जाता है, फिर हम नया क्वेश्चन को ट्राई करते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरा बना दे, एक तो गलती किया ना, मेरा सर 65 आ रहा था, एक में देख लिया तो मेरा कितना हो रहा है सर, 63, आप काट दीजिए ना, 63 मेरा है। नहीं सर, एग्जाम में वो डायनामिक्स अलग हो जाता है। एग्जाम में आप चीटिंग कर सकते हो क्या, नहीं। तो जो नहीं बना उसी का स्ट्रेस अप टू द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन रहेगा आपके साथ। तो आप चीटिंग अभी कर लो, लेकिन उस समय मत करो जो लास्ट 6 डेज में। उस समय आप क्या करोगे, वो जो नहीं बन रहा है उसी स्ट्रेस में आप सॉल्व करते जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को। बी ए लॉयल पर्सन टू योरसेल्फ। ताकि क्या होगा, हम लोग उसी स्ट्रेस में बार बार अपने आप को ढालने से क्या होगा ना, हम लोग एंड में भी उस स्ट्रेस में काम कर पाएंगे। बहुत स्टूडेंट को लगेगा सर मैं इतना बार प्रैक्टिस कर दिया पीओक्यूज, मेरे को याद ही रह गया, उसका वैल्यू 0.65 रहेगा। वो मैं मानता हूँ, दैट इज ए गुड वे टू रिमेंबर थिंग्स, बट कोई गारंटी है क्या गेट आपको उस प्रोसेस में डालेगा। तो आप क्या करोगे, जैसे आपको याद रहेगा कि 0.65 इसका आंसर है, व्हाट यू विल डू, आप जिस कॉपी में सॉल्व कर रहे हो ना उसमें स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व कर लोगे। तो क्या होगा, आपका आंसर भी 0.65 आना चाहिए, इजंट इट। जो जिसका आपका आंसर वही 0.65 नहीं आया लेकिन याद है, विल नॉट पुट ए आंसर टू दिस बिकॉज नो चीटिंग, इजंट इट। ऐसा कोई गारंटी है क्या वही क्वेश्चन गेट में दे देगा, गारंटी नहीं है, लेकिन सिमिलर टाइप आएगा तो प्रोसेस पता रहेगा, कर पाएंगे। ठीक है, तो नो चीटिंग जोन में क्या रहेगा कि भाई बुक से नहीं देखोगे, आंसर याद है फिर भी आप सॉल्व करके देखोगे वही आंसर आ रहा है, नहीं आ पाया आंसर वो, तो फिर तो आपसे गलत हो रहा है ना। आंसर याद रखे तो फिर वो नहीं, दैट शुड बी दैट विल बी ए चीटिंग, इजंट इट। सो हमारे लिए ये जो डेज रहेगा 1 2 3 4 5 6, 6 मॉक टेस्ट आप प्लान करोगे। इससे पहले तो आप मॉक टेस्ट देते रहोगे, ये जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग वीक में नहीं, वीएसटीज मॉक टेस्ट आप हर दिन आप प्लान करोगे अपने हिसाब से, और इसमें फिर आप टाइम बॉक्स एंड क्लास आर रखोगे रिवाइज करने के लिए फॉर्मूला एंड ऑल दैट। ये वीक में सिर्फ आप वही मॉक टेस्ट दोगे जो प्रीवियस ईयर वाले, और आज इफ यू आर इन द एग्जामिनेशन वैसे ही प्लान करो, कोई कॉल नहीं उठाओगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, 2:30 टू 5:30 विथ ए वाटर बॉटल एंड ए स्क्रिबल पैड। ओके, दैट शुड बी आवर प्लान फॉर दैट 6th वीक और एंड वीक मान लो। ठीक है, नेक्स्ट है, तो अभी ये करके क्या फायदा होगा, जब ये आप 5:30 में कंप्लीट किए ना, करने के बाद कुछ क्वेश्चंस नहीं बना होगा, कुछ आंसर्स गलत दिए होंगे,
यू विल फोकस ऑन नॉट द कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट आप भूल रहे हो, उसको तो आप देखोगे फिर से, अरे क्या गलती का देख लेता हूं, लेकिन आप देखोगे मैनेजमेंट पॉइंट को ज्यादा देखोगे। क्या है मैनेजमेंट पॉइंट? ये मैनेजमेंट पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट पॉइंट इज लाइक errors in calculation, errors in input, error in systemic prep। मतलब ये क्या क्या चीज है सर? आप चेक करोगे, मान लो 2 into 2 आप 6 कर दिए, वही आपका गलती हुआ ना, ठीक है ना, वही गलती हो सकता है। 2 into 2 में 6 कर दिया, पूरा का पूरा आंसर 0 हो गया। दैट विल बी मैनेजमेंट एरर फ्रॉम माई साइड। मैं मैनेज नहीं कर पाया ना चीजों को। 2 into 2 क्या हो गया? 6 हो गया, मेरे से गलती हो गया। सो मैं क्या करूंगा, एक कॉपी का पीछे की तरफ मैं लिखता चलूंगा। अच्छा, डे 1 में मैं क्या किया, एरर्स ऐसे कर दिया, जल्दबाजी में किया तो 2 into 2 कर दिया। दिस इज कॉल्ड लेजर। स्मार्ट पीपल डू लाइक दिस। आप लोग लग रहा था इतना सब कौन पापड़ बेलेगा, दिस इज अ वे, दिस इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। ओके, अपने आप को उस मूवी का हीरो बनाना है, स्टेप बाय स्टेप ईच पॉइंट को प्लान करना है, तब तो आप जीतोगे ना। जैसे राजा बैठ कर देखता है ना, कहाँ मैं अपने सब आदमी को डिप्लॉय करूंगा ताकि मैं बचूंगा, लाइक दैट। सो भाई ये लेजर बैठाओगे, हर दिन आप क्या करोगे ना, दिखाओगे कि इस दिन में यह गलती किया, इस दिन वो गलती किया, उस दिन वो गलती किया। और जब आपका एग्जाम वाला दिन आएगा, एग्जाम वाला दिन मॉर्निंग, आप क्या करोगे, इस लेजर को देखो क्या क्या गलती में किया था। जब ये दिन के बाद नेक्स्ट दिन तो देखोगे, थर्ड दिन तो देखोगे, देखो इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, हो या ना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम वाले दिन अपने आप को बार बार इसको समझाओगे। कौन सा? ये लेजर को, मैनेजमेंट एरर्स। मैं इनपुट गलती कर रहा हूं यार, नहीं करना है आज, अपने आप को समझाना है, नहीं करना है आज, स्लो रहूंगा, आज मैं फोकस्ड रहूंगा, मैं सोचूंगा नहीं नहीं नहीं, मैं देखूंगा कि मल्टीप्लिकेशन नहीं तो स्टेप वाइज प्लान करूंगा। लेट से मेरे को पता है 16 into 16 क्या है, लेकिन मैं 2 to 5 कर दिया, मेरे से गलती हो रहा है ना, मैं कैलकुलेटर मारता हूँ, 16 into 16 कितना होगा, ठीक है। सो लाइकवाइज, तो इस प्रकार का गलती को मैं whimsically प्लान नहीं करूंगा, जिसको बोलते हैं हम्बलनेस। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि यार मेरे को क्या पता, नहीं 25 into 2 कितना होगा, 50 है, लेकिन 50 तो है, आप 5 मार के आगे तो। सो ऑलवेज कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड टू चेक वेदर यू आर डूइंग करेक्ट और नॉट। ओके, तो नहीं तो स्टेप आपका स्किप होने का चांसेस है। तो ये रहेगा आपका फाइनल वीक का प्लान, जिसमें आप मैनेजमेंट प्लान करोगे, क्या गलतियां हो, कॉन्सेप्ट गलती हुआ उसको तो बैग जाके देख लेंगे, लेकिन ये एरर्स, दीज आर नॉट इन ए बुक। तो बुक में है क्या कि 2 into 2 4 करना है? ओके, सो दिस इज आर वीक वाइज प्लान एंड दिस विल बी डी डे प्लान। ये प्लान में आप क्या कर सकते हो, मॉर्निंग एंड सर वॉइस नहीं आ रही। साउंड नहीं आ रहा है। सर ओके। am I audible now? यस सर। यस ओके, सो ये हमारे लिए वीक है जिसमें हम ये प्लान कर रहे थे, और हमारे लिए है डी डे का प्लान, जिसमें हम मॉर्निंग का जो समय रहेगा, इट विल बी फॉर द लेजर एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर चॉइस। मतलब ये क्या चीज है, जैसे याद है मैं बता रहा था आपको क्लास में
कि आपको बहुत सारा फॉर्मूला याद रखे जाना पड़ता है, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, कर्व्स इक्वेशंस। कर्व्स का बहुत सारा आपका एक केसेस है, तो कर्व्स का पूरा इक्वेशन ही याद क्यों ना रख ली, उसी में सब आर इजिकल टू ए, आर इजिकल टू इनफिनिट सब डालते रहेंगे, आंसर आपका आता रहेगा। टाइम लगेगा, लेकिन आप क्या रहोगे, आप कैलकुलेटिव रहोगे, आपका एरर फ्री रहोगे आप। ठीक है, तो उसमें क्या करोगे ना, वो जो फॉर्मूले हैं उसको आप प्लान कर लोगे कि क्या क्या फॉर्मूला में याद रख के चलूंगा, वहीं का वहीं जाने से ही लिख दूंगा। ये कैसे मेरे को पता चलेगा, ये मॉक टेस्ट के समय में ही मेरे को पता लग गया होगा कि मेरे को कौन सा फॉर्मूला जरूरत है जो मैं थोड़ा भूल जाता हूं। यही पर पता लगा ना मैनेजमेंट एरर्स में। ठीक है, तो मैं ये जो भूल जाता हूं ना, मैं प्लान कर लूंगा कि मैं जाते ही अपने स्क्रिबल पैड को उसी फॉर्मूला को लिखता चलूंगा। स्टार्टिंग से मत लिख देना, जब वो शुरू हो जाता है ना, स्टार्ट मारता है, फिर उसके बाद 10 मिनट का टाइम देता है, उसके बाद आपको बोलता है ना कंडीशंस पढ़ने के लिए, उसके बाद फिर चालू होता है एग्जामिनेशन। तो ये जो कंडीशन वाला टाइम है, ड्यूरिंग दैट पीरियड यू कैन राइट। ओके, कुछ कुछ सेंटर में अलाउ नहीं करते, ठीक है, नहीं अलाउ करेंगे तो स्टार्ट मारे तो लिख दिए पहले, उसके बाद फिर आप करो। तो ये फॉर्मूला को पहला पेज पे आप स्क्रिबल पैड में लिखोगे, तो उस मॉर्निंग में ही डिसाइड कर दोगे कितना चीज को लिखो। 4-5 इंपॉर्टेंट चीजों को लिखना है, 5-6 से ज्यादा मत रखना। आप नहीं जब बैठ के फॉर्मूला लिख रहे हो, नहीं, नॉट लाइक दैट। इंपॉर्टेंट स्टोरीज को लिखना है जो आप भूलते। लेजर को देखोगे कहाँ मैनेजमेंट एरर्स कर रहे हो, उसके साथ इसको। नून वाला जो टाइम है, नून वाला टाइम है, इट इज ए दिस कैन बी, नून वाला टाइम जो सुपरस्टिशन टाइम यू कैन प्लान। देखो इंसान जो है ना, इंसान हर टाइम ना अपने को, उसको एक डर रहता है, क्योंकि वो क्या है ना, फूड चेन में सबसे ऊपर है, सब चीज को खा लेते हैं। वो टाइगर को भी खा लेगा, वो घास फूस भी खा लेगा, सो उसको डर रहता है कि वो अपना उसका जगह चले जाए। तो वो भगवान भगवान को, देवा देवी को, पत्थर को, इंसान को, सबको पूजा कर सकता है। क्यों करता है, उसको एक जो अनहोनी को डर लगता है। क्या अनहोनी, जैसे मैं अभी जाऊंगा यहाँ चल के, ये सीढ़ी गिर गया मेरे ऊपर, तो ये छत मेरे ऊपर गिर गया, तो डर लगता है ना मरने से। सो ये जो सर्वाइवल के लिए इंसान ऐसे बना हुआ है। तो जैसे आपका कुछ सुपरस्टिशन है, मैं ये कलर का पानी बोतल लेता हूं तो मैं सक्सेस पाता हूँ। लेट्स से कि मैं ये भगवान को पूजा करता हूं तो आई बिकेम सक्सेसफुल। दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस हैपेंस टू एवरीडे, ठीक है, दिस में गिव यू द कॉन्फिडेंस। लेट्स से मैं शिरडी के भगवान को पूजा करता हूँ, मैं कोई नहीं तो कोई जगन्नाथ के मंदिर जाता हूँ, वहां माथा टेकता हूँ, तो मेरे को अच्छा होता है, थोड़ा देख लेता हूँ भगवान को। लेट्स से दिस अ टाइम फॉर जस्ट टू काम योरसेल्फ एंड थिंक। जैसे मान लो कि मेरे को 6 नंबर शर्ट में पहन के जाता हूँ ना, धमाका छक्का मारता हूँ, मैं इसको ही पहन के जाऊंगा ऐसे। सो लाइक दैट यू थिंक ऑफ कि मैं क्या करूं ताकि मैं लकी रहूं उससे। क्योंकि जितना भी पढ़ लो, वो थोड़ा सा जो क्या है, नेचर आपको नहीं चाहेगा ना, जो कायनात आपके साथ नहीं जुटेगा ना, फिर वो नहीं होता है ना। सो दिस इज अ टाइम, एंड आफ्टरनून का जो समय है, दिस इज फॉर द एग्जामिनेशन 2:30 टू दिस विल बी 5:30। ओके, सो इसी में आप अपने आप को एक चीज बार बार याद रखोगे, दैट आई हैव डन एवरीथिंग पॉसिबल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मतलब आप अपने आप को ना हर टाइम यही याद रखो, याद करवाओ कि भाई मैं जितना हो सके किया, देखते हैं क्या होता है। हार मत मान जाना, ठीक है ना। जो कुछ 2-3 क्वेश्चन नहीं बनता है, बंदा बोलता है अरे गए, नहीं होगा, चलता हूं, मुंह मार के बाहर चले जाता हूं, खत्म। ठीक है, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ओके, सो ये ना मैं ट्राई किया हूं, आई जस्ट फाइट अप टू द एंड। Okay, so this is a way we can plan for. This is a way we can plan for. I can tell you a story of one of my relative. What he has done. वो बंदा क्या था ना, एक अच्छा बंदा था, टैलेंटेड बंदा था, बट उसके साथ क्या था कि वो उतना ज्यादा पढ़ता वढ़ता नहीं था। तो जब IIT जी का एग्जामिनेशन था, उस समय में, हमारे समय में, उस समय में होता था शायद अराउंड 300 मार्क्स का एग्जाम होता था अलग से, IIT जी का अलग से एग्जाम होता था। तो क्या था ना, वो AI, JEE उसका कुछ भी नहीं हुआ, एंड वो IIT जी का एग्जामिनेशन उसका फर्स्ट एग्जामिनेशन। उसको लगा कि यार देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, मेरे को तो नहीं होगा, मैं बैठ बैठ के बना के आऊंगा।
ओके, वो बैठ बैठ के आराम से बना के आया और उसका कट ऑफ क्लियर हो गया, और एक मतलब लास्ट वाला आईआईटी में पढ़ा हूँ, लेकिन जब उसका दूसरे का सब रिजल्ट आया, एआई ट्रिपल का आया, स्टेट का आया, सब में वो कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं किया। द थिंग इज दैट हाउ इट हैपेंड ओनली बिकॉज ही हैज केप्ट कॉन्फिडेंस ऑन हिमसेल्फ, कुछ तो हो जाएगा। Okay, that is a way, that is a human power. I don't know how it comes up. People do the best. ठीक है, आप एक एग्जांपल देता हूं ये स्टोरी एंड के साथ। एक लॉन्ग जंप जो होता था ना, लॉन्ग जंप आप लोग देखे हो? लॉन्ग जंप क्या होता है ना, बंदे क्या करेगा, ऐसे ऐसे जाता, अपने पैर को ऊपर उठा के जाएगा, हाथ पहले नहीं लगेगा। ठीक है, तो बंदा क्या करेगा, अपने पैर के बल में यहां गिरेगा, तब उसका लॉन्ग जंप का मेजर होगा। हाथ के बल गिर जाएगा तो कैंसिल, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होता है। तो साइंटिस्ट लोग बोले ये लॉन्ग जंप में सक्सेसफुल लॉन्ग जंप कब मार सकते हो, ज्यादा डिस्टेंस, जब वो फ्लिप मार के मारेगा। मतलब सोच रहे हो, ऐसा वो फ्लिप मार के जाएगा तो ज्यादा दूर में गिरेगा। ठीक है, साइंटिस्ट लोग बोले। लेकिन जो मेडिकल बंदे थे, जो डॉक्टर्स थे एंड ऑल दैट, दे सेड नहीं नहीं, ये थोड़ा इंसान करना डिफिकल्ट है, जाएगा घूमेगा फिर अपने पैर के बल गिरेगा, बैलेंस नहीं रहता। पीपल कैन नॉट डू दिस, ये होगा नहीं। बहुत लोग ट्राई किए, दे फेल। एक बंदा गया एंड ही सेड दैट कि नहीं, वो बार बार ट्राई कर रहा था, वो फेल कर रहा था। वो फिर क्या किया, बोला नहीं मैं क्या करूंगा, ये फ्लिप जंप का वो प्लान किया। बोला मैं फ्लिप जंप करूंगा। ट्राई किया ट्राई किया ट्राई किया, जितने बार ट्राई किया हर बार फेल। वो 1 साल तक फ्लिप जंप ट्राई कर, क्योंकि उसी में ही वो ज्यादा डिस्टेंस जा सकता। वो देखा उसका, उसके हिसाब से, दूसरे बंदों के हिसाब से उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है। देखो स्पोर्ट्स में क्या होता है ना, बॉडी का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। हुसैन बोल्ट को देख लो, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, वो आपसे थोड़ा सा आगे जा रहा है। जो दूसरे बंदे दौड़ते हैं, क्या दूसरा कोई कुछ नहीं कर रहा है क्या? क्योंकि उसको थोड़ा बॉडी का पुश है, उसका जो लेग का स्ट्रक्चर है, जो उसका एंकल का स्ट्रक्चर है, उसको डायनामिकली सपोर्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स गेटिंग ए हायर। तो जो भी है, ये जो फ्लिप जंप हो रहा था ना, ये प्रैक्टिस वो बंदा करता गया और उसका टेंडनिटिस हो गया। मतलब क्या है, एंकल में ना वो जो रहता है, जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो लिगामेंट रहता है, वो लिगामेंट उसका रप्चर हो गया। तो क्या, चलने से भी उसका पैर दर्द कर। वो बोला भाई इतना साल प्रिपेयर किया, सच में सब लोग बोल रहे थे क्या कि फ्लिप जंप तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, ऐसे घूम के जाके पैर के बल फिर गिरना था। मतलब जाएगा ऐसे घूमेगा, फिर जाके पैर के बल में गिरना, तो पैर के बल बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो वो बार बार गिर रहा था, पड़ रहा था। तो 1 साल बाद क्या किया, वो बंदा बोला कि नहीं यार, मैं लास्ट ट्राई मारूंगा, कब, स्पोर्ट्स में। ठीक है, यूएस में मैं याद नहीं आ रहा कौन से स्टेट्स में, उनका जो स्टेट्स का चल रहा था लॉन्ग जंप चैंपियनशिप में, हो गया। और देखो उसका एंकल में, पैर में वो प्रॉब्लम आ गया, लिगामेंट का इश्यू आ गया। वो बंदा क्या किया, 1 महीना से 4-5 महीने से प्रैक्टिस भी नहीं किया, वो गया, वहां पर वो फ्लिप जंप मारा। ठीक है, पहला बार जो फ्लिप जंप मारा, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मतलब उसका जो फ्लिप जंप में क्या है, मैं बोल रहा हूं कि ऐसे सीधा जाकर कूदने से आप उतना दूर नहीं जाओगे जो फ्लिप मार के जाओगे। ठीक है, साइंटिफिकली। ओके, सो ये बंदा जो फ्लिप जंप मारा, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, ये स्टेप से थोड़ा आगे आ गया था, तो वो वाला कैंसिल हो गया। तो लोग सोचे क्या, बंदा लकी था, थोड़ा सा खाली इसके लिए बच गया, नहीं तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो कर ही देता। ठीक है, तो बंदे को लगा कि यार सच में लकी था क्या, तो उसको और एक चांस दिया गया, ही ट्राइड। अब इस बार वो ट्राई किया, वो फ्लिप जंप मारा और फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, देखो, माय माय प्रॉब्लम इज दैट, लेकिन उसके बाद क्या किया, जब ओलंपिक एसोसिएशन को पता लग गया कि बंदे इसको भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इम्पॉसिबल को भी ट्राई कर रहे हैं, इसको बैन कर दिया कि फ्लिप जंप मारोगे तो फिर तुमको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, माय पॉइंट इज दैट वर्ल्ड में कोई भी नहीं कर रहा था। एक समय था 100 मीटर दौड़ने के लिए लोग बोलते थे 9.9 सेकंड से ज्यादा कम से नहीं होगा। आज देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है, इजंट इट, 9.5 के आसपास आ गया अभी। एक समय आ जाएगा ना भाई, वो 5 सेकंड में दौड़ के जाएंगे लोग। आई एम जस्ट सेइंग दैट कि हाउ पीपल आर चेंजिंग देयर सेल्फ, कितना वो कहां तक पुश कर रहे हैं। माय पॉइंट इज दैट कि देखो, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बंदा कर रहा है बाय हिज बॉडी, तो माइंड का तो गेम अनलिमिटेड है, इसका कोई तो सीमा नहीं है माइंड। ठीक है, बॉडी को उतना ज्यादा जो मतलब स्ट्रेच कर पा रहा है बंदा,
तो हम लोग माइंड को क्यों नहीं कर पाएंगे? ठीक है, सो दिस इज हाउ द ह्यूमन माइंड एंड बॉडी कॉम्बिनेशन केप्ट दैट पर्सन अहेड ऑफ एवरीवन। अभी भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है लॉन्ग जंप में फ्लिप करके। अभी तो फ्लिप बैन हो गया, नहीं तो बंदे अभी फ्लिप सब मार देते हो, इजंट इट? एक कर दिया तो दूसरे को क्या लगेगा, मैं भी कर दूंगा, इजंट इट? तो दैट इज हाउ द स्टोरी इज। सो माय व्यू इज दैट आप इस हिसाब से प्लान करो और ये स्टेप को पूरा याद रखो। मैं किया हूं ट्राई, लेट्स डू इट, देखते हैं। अब एग्जाम में आप 4-5 क्वेश्चन नहीं बना तो आपको लगा अरे नहीं हुआ, जो बनने वाला था वो भी नहीं हुआ, आपको स्ट्रेस आएगा, फिर कुछ देखने को भी मन नहीं करेगा। आप हर टाइम ये याद रखो, 100 मार्क का एग्जामिनेशन है, इट इज नॉट अ सेमेस्टर एग्जामिनेशन। इसमें आप कितना ही कर सकते हो भाई, इसमें आप 60 मार्क्स लेके आ सकते हो। 40 मार्क नहीं बन रहा है टॉपर का या द बेस्ट स्टूडेंट का, नहीं बनना है 40 मार्क। तो हम क्यों इतना सोचे भाई, 5 क्वेश्चन नहीं बना तो नहीं बना, ठीक है, इजंट इट? सो ये दुनिया ही ऐसा है। आप सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम में ही 100 से 100 रख सकते हो, क्योंकि टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ही कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लिख के आ गए इधर उधर का, टीचर मार दिया 5, ठीक है, क्योंकि उसको भी देखने का मन नहीं है, ये बहुत लिखा है मार दो 5, ठीक है। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट द प्रिपरेशन शुड बी इन ए वे दैट यू शुड बी हम्बल टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन। एग्जाम को रेस्पेक्ट करो, इट विल गिव यू बैक। ओके, कि भाई 100 से 100 नहीं बनने वाला है, 30-40 क्वेश्चन तो 30-40 मार्क तो जाएगा ही, मतलब 65 क्वेश्चन से 15-17 क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। सो आई विल गेट स्ट्रेस्ड, नहीं बन रहा है। ओके, जैसे कोई बंदे का लकी नंबर है भाई 7, आप 7 नंबर क्वेश्चन से शुरू करना भाई। सो द डू वॉट एवर द थिंग मेक यू कॉन्फिडेंट। आप देखो ना गांगुली दादा अपना, इतना ज्यादा वो मतलब अपने गले में पूरा हार वार बांध के आया था वर्ल्ड कप खेलने के लिए। भाई बिकॉज ही इज टू सुपरस्टिशियस अबाउट इट। तो उसमें बुराई क्या है? ठीक है, द थिंग व्हाट कीप यू ड्राइविंग टू डू दैट। ओके, ऐसा नहीं किसी को बलि चढ़ा के फिर आने से, नहीं उतना डेंजरस मत करना, ठीक है। तो दैट शुड बी आवर प्रिपरेशन। ओके, सर सो देखो ये जो स्टेप्स है, इस स्टेप्स को आप थोड़ा सा याद रखो, और लिखना है तो लिख के रखो। एंड आई थिंक ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा फॉर प्रिपरेशन, जिसमें आप ये 2 इंपॉर्टेंट स्टोरी को याद रखना। वन इज अ फ्लासार, अनदर इज अ टाइम बॉक्स मॉडल। टाइम बॉक्स मॉडल में आप क्या करोगे, फिक्स टाइम दोगे, जिसमें आप क्या करोगे, उसी समय में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, और देखोगे कि आप उसी समय में कर पा रहे हो। नहीं होगा तो दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट दिन इंप्रूव होगा, ठीक सर है। हाँ बोलिए सर। सर एक चीज ये था कि एग्जाम में एक्चुअली पता नहीं चलता किस क्वेश्चन स्किप करना है। मतलब मान लीजिए मैं दो दो राउंड में क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहले इजी कर रहा हूँ, फिर डिफिकल्ट, फिर मोर डिफिकल्ट। तो एग्जाम में कैसे पता करें कि इस क्वेश्चन को पहले हम एक फर्स्ट राउंड में ही निपटा दे कि देखते ही हो जा रहा है, सेकंड लंबा लंबा क्वेश्चन होता है, कुछ कुछ सर लगता है कि वो हो जाएगा लेकिन होता नहीं, कुछ कुछ लंबा होता है लेकिन धड़ाक से हो जाता है। लेकिन कैसे पता चले कि इसको पहले राउंड स्किप मार दे, सेकंड राउंड में कैसे, किसी को थर्ड राउंड में करे, वो कैसे पता करें सर? वो कंफ्यूजन हो जाता है एक्चुअली इस। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन सर पूछ रहे हैं कि एग्जाम डे में जब हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, और हमको कैसे करना है कि मतलब डिफिकल्ट को पहले प्लान कर लेना है, या इजी को पहले प्लान करना है, या कौन सा क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देना है? ओके, सो नहीं सर, उसमें क्या क्या आइडेंटिफाई कैसे करना है सर? एक्चुअली मेनली मैं आइडेंटिफाई समझ करना गया। है। कैसे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे मान लो कोई आपको बोलेगा कि आपका दोस्त के बारे में आप डिस्क्राइब करो, आप बोलोगे थोड़ा हाइट ज्यादा है, उसमें गाल गाल में एक मोल है, उसके बाल बहुत छोटे छोटे, ऑल दैट एस्पेक्ट्स यू प्लान फॉर, इजंट इट? तो क्वेश्चंस का भी ऐसे स्टोरीज, ठीक है। जैसे जैसे आपको टॉपिक वाइज एस्पेक्ट, मतलब आपको रॉक मैकेनिक्स में मजा आता है, और रॉक मैकेनिक्स में 100 क्वेश्चन आप सॉल्व किए तो हर बार आपका पूरा अच्छे से प्रैक्टिस है, एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि ये तो बनता है, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रख के जाना है तो बनता है, कहीं एक दो नहीं बनेगा, नहीं तो बनता बनेगा। तो मैं क्वेश्चन देखा रॉक मैकेनिक्स का है, देखने से तो पता चलेगा ना किसका क्वेश्चन है। मैं देखा रॉक मैकेनिक्स का है,
सो मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो ये टॉपिक के एस्पेक्ट में उस क्वेश्चन में मैं ट्राई करने लगूँ। अब मैं जब ये टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू में देखा, फिर मैं नेक्स्ट देखूंगा व्हाट इट इज आस्किंग फॉर, क्या मांग क्या रहा है। वो मान मान लो मांग दिया कुछ खतरनाक वर्ड लिख दिया, अब्दुल कलाम नंबर कितना है लिखो। अब घंटा अब्दुल कलाम नंबर क्या आपको पता है क्या? नहीं पता है? सो यहीं पर ही वो क्वेश्चन को आप छोड़ दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले गए। इजी। पहला क्या होगा, आपका टॉपिक है क्या, मान लो आप माइंड प्लानिंग पढ़े ही नहीं, एग्जाम में वो माइंड प्लानिंग का क्वेश्चन है, उसको क्यों पढ़ने जाओगे भाई, या आप ऊपर में ही कैंसिल आउट हो जाएगा आपका स्टोरी। ठीक है। आप देखो आपका दोस्त हर टाइम नशा में रहता है, देखो वो नशा क्या नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं। ठीक है। सो दैट इज हाउ। तो पहला है ना भाई, टॉपिक वाइज एस्पेक्ट देखो कि वो टॉपिक आपका टॉपिक है या नहीं। आपका टॉपिक है क्या, मांग क्या रहा है, कहां मिलेगा वो मांग क्या रहा है। वो मिलता है फर्स्ट लाइन में और लास्ट लाइन में, ढूंढो उसको। फाइंड, उसमें शुरू हुआ फाइंड दिस, अरे ये मांग रहा है क्या, निकालता हूं। ठीक है। नहीं तो एंड में लिखा है डिटरमाइन दिस, पढ़ लिया उसको। मैं कुछ क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि क्या गेट इतना पहाड़ जैसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखते, तो मैं पहला लास्ट का देख लूंगा कि कहां क्वेश्चन में क्या मांग रहा है। मेरा टॉपिक फेवरेट है, मांग क्या रहा है, उसमें कितना समय जाएगा, हार्डली 10 सेकेंड्स। मैं देख लिया रॉक मैकेनिक्स कि मांग क्या रहा है, ये मांग रहा है, मेरे से होगा, तो मांग रहा है तो मेरे को पता है, तब मैं क्या जाऊंगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे लिए, गिवन डेटा। ओके। तो लेट्स से मेरे को वेंटिलेशन अच्छा लगता है, क्वेश्चन है एनवीपी, लिखा है डिटरमाइन एनवीपी। मैं देखा गजब, डिटरमाइन एनवीपी। मैं सीधा आया, बोला ठीक है इसको पूरा पढ़ते हैं। तो गिवन डेटा अपने कॉपी में लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर लिखूंगा, डेटा लिखता चलूंगा। डेप्थ यहां लिखा है 200 मीटर भाई। ड्राइवर सॉरी, डाउनकास्ट का टेम्परेचर 27 डिग्री, अपकास्ट का टेम्परेचर हो गया लेट से 37 डिग्री सेल्सियस है। आपका डेंसिटी ऑफ मान लो बैरोमेट्रिक प्रेशर दे दिया है, लेट से 101 किलो पास्कल दे दिया है। ऑल दैट डेटा इज देयर, गिवन डेटा लिखा मैं। अब ये गिवन डेटा लिखने के बाद मैं देखूंगा द स्टोरी विल बी सॉलिड। अब मैं सॉल्विंग के समय में देखा, मैं एनबीपी का फॉर्मूला जो पढ़ा था, दैट इज जीडीबी बाय 287.1 into uk minus this ओके। मैं मान लो यही फॉर्मूला याद रख के गया था। अब देखा इसमें जो गिवन डेटा है सब कुछ है क्या, सॉल्व किया, आंसर निकाला, चला गया। ओके। मान लो इसमें जो जो डेटा है उसमें कुछ डेटा मिसिंग है। अभी तक कितना समय हो गया है सर, अभी तक आपका अराउंड 1 मिनट हो चुका है। टॉपिक व्हाट इट इज आस्किंग फॉर 15 सेकेंड, बाकी 40 सेकेंड आपका गिवन डेटा, क्या फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्या स्टोरी कर सकता हूं, वो देख लिया। अभी आप क्या करोगे, रिवर्स इंजीनियर करोगे। देखो आप ये सोचो, एनवीपी का स्टोरी क्या आप बनाए थे, नहीं बनाए थे, तो आपको क्या करना चाहिए, रिवर्स इंजीनियर करें। फाइनल क्या है पता है, कैसे बनेगा रिवर्स जाना है। जैसे एप्पल अपना आईफोन बना दिया, दैट इज इन्वेंटर, चाइना उसको लिया, खोल खाल के कॉपी किया, अपना बना दिया। मेरा बात समझ रहे हो, दैट इज इट। मतलब मेरे को पता है फाइनल क्या है, मैं इसको रिवर्स करूंगा। अच्छा जी है क्या, डी है क्या, अच्छा बी है, बी ये दिया है किलो पास्कल में दिया है, तो ये फॉर्मूला लगेगा या नहीं, अच्छा ये लगेगा, के दिया है इसमें, तो उसको मैं क्या करना पड़ेगा 273। यू गो रिवर्स, फॉर्मूला लिख दे तो रिवर्स आप गिवन डेटा की तरफ गए, मांगे उसको। ठीक है। अब इसमें 1 मिनट हो गया, आप देखें कि जो भी मैं ट्राई किया, देख रहा हूं कि फॉर्मूला के साथ नहीं बैठ रहा है, डेटा भी नहीं है, मेरे को पता नहीं। यू लॉस्ट 1 मिनट,
यू मूव ऑन। उसको क्या करोगे आप? रिव्यू में रखोगे। क्यों रिव्यू में रखोगे? थर्ड स्टेप तक गया है वो, इसका मतलब शायद मैं स्ट्रेस में नहीं बना पा रहा हूं, या कुछ ऐसा पॉइंट है जो मैं अभी पकड़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन पकड़ूंगा पक्का, क्योंकि ये टॉपिक मेरा क्या है? पढ़ा हुआ टॉपिक है, इजंट इट? तो मैं इसको रखूंगा किसमें? रिव्यू में रखूंगा। और इसी स्टेप के पहले जो भी रहेगा उसको रिव्यू में रखने से भी बनेगा। क्या आप पूछ रहे हैं आपको पता नहीं, वो टॉपिक आप पढ़े नहीं, उसको रिव्यू में रखे करोगे क्या? तो ये थर्ड स्टेप वाला टॉपिक को आप रखोगे किसमें? रिव्यू में, आगे बढ़ाने के लिए। 1 मिनट तो लॉस हुआ, लेकिन जो पेज में इसको बनाओगे ना, फिर उसमें ब्लैंक छोड़ के आगे वाला पेज में बनाते जाओगे, ताकि आप जब बैक आओगे उसको फिर से आप रीट्राई करो। मेरा बात समझे? दिस इज हाउ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए क्वेश्चन कैन बी डन इन 3 स्टेजेस। मैं टॉपिक देख रहा हूं जो पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है तो क्या पूछ रहा है, पता है या नहीं पता है, पता है तो क्या डेटा है, और मैं क्या ट्राई कर सकता सर हूं। कभी उसके भी बड़ा बाद भी नहीं बन रहा है, थर्ड स्टेप यू मार्क सर एज कभी रिव्यू, डू लैटर। सर ओके, कभी कभी बड़ा क्वेश्चन ऐसा होता है, हम देख के ही छोड़ देते हैं, बाद में एग्जाम के बाद आते हैं देखते हैं तो एक बार रीडिंग करते हैं फिर लगता है बहुत इजी नहीं, क्वेश्चन है। ये जो आयुष जी जो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन हुआ था, लेंथी होता है ना, मन करता है यार छोड़ दो आगे बढ़ो। यही हुआ था सर इस बार प्रॉब्लम, दोस्त में हाँ बन रहा था। तो एग्जाम में क्वेश्चन जब लेंथी होता है और या शॉर्ट रहता है, यू डिसाइड एज पर योर टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम के कौन से समय में हो। अभी आपके पास 30 मिनट्स, तब मैं लेंथी क्वेश्चन को ना देख के किसको देखूंगा? शॉर्ट क्वेश्चंस को ट्राई करने लगूंगा। लेकिन मैं डे के स्टार्टिंग में ही लेंथी देख रहा हूं, तो डरना क्यों? टॉपिक तो आपका ही है, इजंट इट? लेट्स से ड्रिल एंड ब्लास्ट का टॉपिक है, टॉपिक आप पढ़े हुए हो, लेंथी लिखा सब है, कुछ टॉपिक करा लेकिन क्या हुआ समय उस आपके पास है, 50% ऑफ द टाइम इज देयर एटलीस्ट, यू कैन ट्राई इट आउट। हाँ टॉपिक बोलिए। हमारे सब कुछ पढ़ा हुआ है, उसी केस में बोल रहे हैं, कुछ छोड़ा हुआ तो छोड़िए, जो सब कुछ मान ली टॉपिक पढ़ा हुआ है, कुछ छूटा हाँ नहीं है। तो ये तो आपके ऊपर है ना सर, सब कुछ कि मतलब कैप्चर है आप क्यों छोड़ के जा रहे हो उसको। वो छोड़ोगे कब? जब आप एंड ऑफ द टाइम में हो, क्वेश्चन ज्यादा है, तब आप लेंगी क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप डे के स्टार्टिंग में हो, मिड ऑफ द डे में हो, मतलब 2:30 के आसपास आप देख लो, या 4 बजे के आसपास देख लो, फिर भी तो आपके पास 1.5 घंटा है, आप क्यों लेंगी क्वेश्चन को छोड़ दोगे? मैं सॉरी बहुत सर। सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि लेंगी क्वेश्चन ही इजी क्वेश्चन है, जो वन लाइनर क्वेश्चन होता है वो डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें उसका इमोशन पता नहीं। ठीक है, जैसे आप अपने गर्लफ्रेंड को पूछे आज चलो खाने के लिए, वो बोले नहीं जाएंगे, तो उससे आप फंस जाओगे। उसको जाना है या नहीं जाना है आपको पता नहीं, नहीं जाओगे तो फंसोगे, जाओगे भी तो फंसोगे। लेकिन बोली वो, क्यों आज वो नहीं जाना चाहती? पेट खराब है, दिमाग खराब है, क्या है, आपको डिटेल में बताई, तो आप क्या होगे? श्योर होगे नहीं जाएगी, इजंट इट? मेरी बात समझ रहे हो? तो एग्जाम इज लाइक ए वुमन, ठीक है, उसको समझना है क्या चाह रहा है वो, और ऐसा मन मर्जी आ रहा हो नहीं जाए नहीं जाए, जा तो भाग गई हो। मेरे बात समझ रहे हो? लास्ट सर जितना लास्ट हाफ एलाबोरेटिव क्वेश्चन होगा उतना इजी स्टोरी रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप देखोगे, पहले के समय में मैं बहुत इसको ट्राई कर रहा था और होता था भी, अभी तो आजकल ये थोड़ा कम हो गया है। हम लोग क्या करते थे, लेट्स से ABCD ऑप्शन है, और क्वेश्चन में कुछ भी पढ़ा है, कुछ भी मांग रहा है, ठीक है, पता नहीं क्या मांग रहा है, मान लो लिख दिया बोल्टाजमैन इक्वेशन क्या बोलता है, मेरे को पता नहीं क्या बोलता है। मैं देखा सबसे बड़ा डिस्क्रिप्शन कहां पर है? मैं देखूंगा खाली ये ऐसा है, मैं मारूंगा इसको, और 60 to 70% ऑफ द टाइम दिस बिकेम द आंसर। क्योंकि IIT का जो प्रोफेसर है वो बहुत बोलना चाहता है, वो चाहता है कि आपको बताए कि अरे तेरे को पता नहीं, मैं बताता हूँ ये क्या है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो एलाबोरेटिव आंसर्स होते हैं, दीज आर द करेक्ट आंसर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये B और C में रहते हैं तो उनका चांस 90% से ऊपर। ठीक है, लेकिन ऐसे ट्राई मत करना, आई एम जस्ट सेइंग इट। तो ये मैं बहुत बार ट्राई किया हूँ, बहुत बार ये मोर और लेस मतलब लग जाता है, सही होता है, क्योंकि ये एलाबोरेटिव जो आंसर रहता है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि एग्जामिनर आपको पढ़ाना चाहता है एग्जाम, देख भाई तेरा औकात इतना है, ठीक है, ये होगा इससे। ठीक है, सो दैट यू कैन ट्राई इट आउट। सो दिस इज अ वे यू शुड प्लान फॉर एलाबोरेटिव। देखो मैं बहुत से स्टूडेंट को बोलता हूँ डायग्राम है क्वेश्चन, एलाबोरेटिव है क्वेश्चन,
तो वो इजी क्वेश्चन। देखो मैं रॉक मैकेनिक्स का बहुत सारा क्वेश्चन आपको क्लास में बनाया, वो ग्राफ को दे दिया, तो वहीं पर आरएमआर है, वहीं पर स्टैंड अप टाइम है, खाली लाइन खींचो आंसर निकालो। ना पढ़ के भी आप ट्राई कर सकते हो उसको। और पढ़ के क्यों नहीं करोगे फिर? हम लोग क्या होता है ना, डर जाता है, इतना ज्यादा बोल रही है डेंजर। नहीं, जो बोल कम रही है वो डेंजर है, ठीक है? समझ रहे हो मेरे बात को? क्योंकि आपको चाल क्या है पता नहीं पड़ेगा ना। ओके, सो लेंथी क्वेश्चन को डरना नहीं है, लेकिन स्टेप्स फॉलो करना है। क्या मांग रहा है मेरे टॉपिक है नहीं, और नहीं तो गप पढ़ रहे हो, एंड में देखा पूछ रहा है घंटा, आपको पता नहीं है क्या है, अब पूरा पढ़ के पूरा टाइम बर्बाद कर दिया 4 मिनट, एक तो एंड क्वेश्चन में क्या मिलेगा मैक्सिमम। आपको? जीरो मिलेगा ना। सर हाँ बोलिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन ट्राई करें मैक्सिमम कितना टाइम देना चाहिए क्वेश्चन को? मान लीजिए देखिए बन जाएगा हाँ, ये आयुष जी अच्छा बोल रहे हैं। मान लो मैं ट्राई ही करते चला, मेरे को लगा कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। देखो मैं ये हर टाइम बोलता हूँ ना, कि ये जो स्टार्टिंग में जब ये रिवर्स इंजीनियर कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, आई विल मार्क एज रिव्यू, आई विल मूव ऑन। उसी इंस्टेंट में आपको मूव ऑन करना है, नहीं तो वहीं पर फंस जाओगे आप। उसमें आपको ईगो में नहीं लेने का, ठीक है? जब ये वो कोई क्वेश्चन नहीं बनता फेवरेट है, टॉपिक जो यू रहता शुड है ना, नॉट टेक टेक इट उसको एन उसको ईगो। हाँ बोलिए। सर जैसे कोई फेवरेट टॉपिक है, उसी उसी फेवरेट टॉपिक का ही क्वेश्चन नहीं बन रहा है। हाँ तो ठीक है, यू मूव ऑन। क्यों? देखो जैसे शुभम जी बोल रहे हैं कि कोई मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, इससे नहीं बनना है, कोई गारंटी थोड़ी ना है कि जो आप पढ़े हुए हो 100% सब कुछ बन जाएगा आपसे। कोई गारंटी नहीं सर है सर, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव लास्ट एग्जामिनेशन। तो नहीं बन रहा लास्ट है हाफ तो स्टेप में आप आगे बढ़ो। हाँ बोलिए। लास्ट हाफ एन आवर में क्या करना चाहिए सर? उस टाइम तो बहुत प्रेशर होता है। हाँ तो देखो, जैसे जैसे आप अपने आप का जब क्वेश्चन सॉल्व करते गए, और जनरली आप देखो एक फास्ट सॉल्वर हो, आप जल्दी जल्दी सॉल्व करते हो, और लेट्स से 45 के अराउंड क्वेश्चंस कर लिए, एंड यू आर कमिंग टू द एंड ऑफ द स्टोरी, लाइक लास्ट 30 मिनट्स आपके पास। लास्ट 30 मिनट्स आपके पास है, क्या कर सकते? ठीक है, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन छान मार लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप लास्ट 30 मिनट्स में जो स्क्रिबल पैड है आपका, उसमें जो आंसर्स है, मैं क्या बोला था आपको? गोला मार के रखना है। आप बैठ जाओगे, उस आंसर को इनपुट के साथ मैच करोगे, कि आप डेस्कटॉप में क्या इनपुट दिए हो, आप स्क्रिबल पैड में क्या लिखो, वहां 25 लिखो, यहाँ 2.5 लिख दिया। ठीक है, यू मैच इट आउट, यू मार्क इट टिक। मेरा बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? मतलब आप लास्ट 25 to 30 मिनट में क्या करोगे? मान लो 40 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए, सबका वो गोला मार के रखे होगे स्क्रिबल पैड में, हर क्वेश्चन सॉल्व होते हुए। फिर वापस जाओगे एक नंबर से, फिर उस क्वेश्चन को देखोगे, अच्छा ये गोला मारा था 2.5, यहाँ 2.5 है, ठीक है, ठीक मारा, आगे बढ़ा। यहाँ 30, 30, ये 30, ठीक है, आगे बढ़ा। देखो इससे क्या होगा, इनपुट को आप चेक कर सकते हो, इनपुट एरर्स को चेक कर सकते हो, कहीं आप जल्दबाजी में गलत एरर्स लेके चले जाओ, तो वो तो टाइम आपको 5-6 मिनट में ही काम तमाम हो जाएगा उसका, कितना 40 क्वेश्चन को देखना है फटाफट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपको रिव्यू क्वेश्चंस को देखना। रिव्यू क्वेश्चंस में आप मान लो 10 तो क्वेश्चन आप रिव्यू मारे, तो 10 को 10 देख पाओगे क्या? नहीं। तो आप देख लो कि वो 10 क्वेश्चन में कौन सा मेरा प्रोबेबिलिटी है ज्यादा बनने का, इज ऑन यू। ये मेरे को भी पता नहीं है, वहां पर आपको लगेगा अरे ये बना के ट्राई करता हूँ। देखो ये दैट विल बी ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, आई एम नॉट श्योर कि वो बनेगा नहीं। मान लो 10 क्वेश्चन आप रिव्यू रखे थे, उस 10 क्वेश्चन से आप देख लो 3 4 5 क्वेश्चन को आप ट्राई करो, बनाने की कोशिश करो। अभी प्रॉब्लम आता है द लास्ट स्टेप, इसे गैम्बलिंग स्टेप बोलते हैं। गैम्बलिंग स्टेप क्या है? लेट्स से मैं जो स्क्रिबल पैड में टिक मारते मारते चला हूं, मैं उसी दौरान ना कितना मार्क्स सॉल्व किया हूं मैं उसको भी कैलकुलेट करता चलूं। लेट्स से मैं 2 मार्क का क्वेश्चन बनाया हूं 20 ठो, 40 मार्क हो गया, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाया हूं 15 ठो, मेरा हो गया सॉरी 40 + 15, लेट्स से आई स्कोर्ड 55 मार्क्स बनाए हूं। मैं मान लो 80% एवरेज लेकर चलूंगा, ओके, अराउंड 42 to 43 मार्क्स में रखा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं 55 क्वेश्चन बनाया, 80% एक्यूरेसी से इतना आसपास में आया। तो मैं ये जो गैम्बलिंग स्टेप किसके लिए है? मान लो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको लग रहा है ए भी सही है बी भी सही है, लेकिन वो सिंगल चॉइस लेना है, वहां पर आप रिस्क नहीं लोगे। रिस्क कौन लेगा? जो 55 60 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 60 मार्क्स, और उसको लगता है 55 प्लस 50 प्लस आएगा, वो ही सिर्फ गैम्बल करे 1-2 क्वेश्चन, और बाकी लोग ना करें। 55 के ऊपर आप मार्क्स ट्राई कर रहे हो, जैसे आप 60 मार्क्स आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो, और आपको आपका एक्यूरेसी 80% के आसपास है, तो आपको 50 मार्क्स तो आ ही जाएंगे।
मोरलेस, तब आप एक दो क्वेश्चन आप ट्राई मार सकते हो। लेकिन मान लो आपसे 50 मार्क ही बन रहा है और गैम्बल कर रहे हो, तो फिर एंड में आप फंस जाओगे, आप कटअप क्लियर भी नहीं कर पाओगे, और बहुत सारे बंदे उसी में फंस जाते हैं। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ओके, ओके, कितना रिस्क है, क्या रिवार्ड है। आप कटअप के पास हो, रिस्क लोगे क्या भाई? आप 40 मार्क आपसे बन रहा है, तो 30-35 तो कटअप जाता है, मैं फिर गैम्बलिंग करूंगा तो जीरो रखूंगा, इजंट इट? तो गैम्बलिंग कब करोगे? एक दो क्वेश्चन जो लग रहा है आपको, नहीं यार दे दे के आता हूं, चांस तो है। सो तब ना क्या होता है ना, आपका अच्छा भी हो रहा है तो ये भी अच्छा हो जाता है, पार मोरलेस मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में रहना चाहिए, नॉट एज ए कंपल्सन करना ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका अच्छा हो रहा है, यू आर डूइंग द बेस्ट, ये जनरली टॉप ऑर्डर बैट्समैन मतलब ही कर पाते हैं। जैसे सहवाग आया, घुमाया घुमाया, हुआ तो हुआ, नहीं तो out। ठीक है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आ रहा है, उसको रिस्क नहीं है, पीछे और 8 तो प्लेयर है। ठीक है, वैसे आपको अच्छा खेल रहे हो, आप अच्छा मार्क्स रख रहे हो, 60-70 मार्क्स आपको आने का चांस है, सो यू कैन गैम्बल 1-2 मार्क्स। बट जो कटअप के पास है, बॉर्डर के पास है, मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, वो नहीं। 40-45 मार्क आपको आना है, 45 के आसपास आने के लग रहा है आपको, तो आप गैम्बल मत करो। आप सिंपल ये दोनों चीज को देख के जाओ, इसमें बन रहा है तो बन रहा है, नहीं तो नहीं, ठीक है। ओके, लेकिन ये चीज आप हर टाइम याद रखना कि एलाबोरेटिव क्वेश्चंस हो या नॉन एलाबोरेटिव हो, आप स्टेप फॉलो करो। देखो, आप क्वेश्चन को बहुत फास्टर रेट में सॉल्व कर सकते हो। मेरा टॉपिक, आगे बढ़ूंगा, क्या मान रहा है, पता है, आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आगे बढ़ता चलूंगा, आई विल स्टार्ट डूइंग इट, isn't it? So that should be our way of solving the questions. Okay, this is a way, the analytical way to do the things. Okay, और बताओ कोई किसी को क्या लग रहा है? सर हाँ बोलिए। सर सर, जैसे कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, हाँ उसका आंसर आता है रॉन्ग, और लेकिन हम्म। ऑप्शन में देखता हूँ तो मतलब पास पास आता है उसके, तो लगता है कि ऑप्शन हो सकता है, तो उसको अपन टिक कर देते हैं सर, फिर कभी सही होता है कभी गलत। तो सर एक इतना टाइम एक दिए सर, 1-2 मिनट ओके, ओके, क्वेश्चन में। सर जी एक चीज बोल रहे हैं कि सर मैं बहुत टाइम क्या करता हूँ ना, आंसर आया 2.5, और लेकिन मेरा आया 2.5, लेकिन गेट में दिया है 2.6 टू 2.8, तो मैं बोला ठीक है, मेरा भी आंसर उसके आसपास है, तो ठीक ठीक ही किया। लेकिन मैं एक चीज चेक करना चाहिए कि मैं जो प्रोसेस में सॉल्व किया और गेट जो प्रोसेस में सॉल्व किया, आंसर जिस प्रोसेस में सॉल्व किया, उसको मैं देख लूं कहाँ दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, डेसिमल्स। गेट क्या डेसिमल्स मांग रहा है, क्या हम उस डेसिमल्स में प्लान कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, और आप देख लो कि कहाँ गलती हो, जैसे 9.81 आपका जी है, आप 9.8 लेके चल रहे हो, तो शिफ्ट कर गए ना 0.1, तो उसमें भी रिस्क है। और आप कैलकुलेटर मान लो 3.146789, कुछ भी बड़ा नंबर है, तो आपको उसको डेसिमल में ले आओ, कितना तक आपको मान लो गेट मांग रहा है 3 डेसिमल, तो पूरा का पूरा को 3 डेसिमल में प्लान करो। सबसे बढ़िया होता है ना कि 3 डेसिमल में सॉल्व करो, एंड में आंसर को 2 में मांग रहा है, 1 में मांग रहा है, दे दो। ओके, दैट यू कैन ऑल्सो प्लान। तो उसमें ना मेरा ये व्यू है कि आप जो क्वेश्चन बनाए और आपका रेंज के बाहर है, कि इंट्रोस्पेक्ट कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्या कभी कभी क्या होता है, आंसर आसपास आ जाता है, गलती करके भी तो लगता है कि हमारा प्रोसेस सही है। एक बार आप प्रोसेस को देखो कि आपका प्रोसेस और आंसर का प्रोसेस क्या सेम है, इफ यस बनाओ, तब ठीक है। आप कहीं पर आंसर में इधर उधर हो गया, डेसिमल में इधर उधर हो गया, प्रोसेस सही होना चाहिए। ओके, सर जैसे एक क्वेश्चन में दो डेटा मांगा है, ठीक है, और एक डेटा हम लोग का मैच हो रहा है ऑप्शन से, मतलब और ऑप्शन दो तो मैच हो रहा है, और एक आंसर आ नहीं रहा है, तो उसको सर मान लीजिए उस क्वेश्चन में फंस गए हैं, तो उसको सर स्किप कर देना चाहिए कि उस पर ट्राई करना चाहिए एक और बार? देखिए, जैसे शिवम जी एक पूछ रहे हैं क्वेश्चन, जैसे कि लेट से वहां पर दो डेटा मांग रहा है गेट। ओके, ऑप्शन में एक डेटा आपके मैच कर जा रहा है, और एक डेटा जो है ना वो मैच नहीं कर पाया, आपसे नहीं भी बन रहा, तो उस स्टेज में आप क्या करें, दैट इज ए गैम्बलिंग स्टेज। तो आप अभी उसका कुछ मत करो। आप क्या करोगे, लास्ट में आपके पास समय बचेगा, आपका दूसरा चीज बढ़िया रहा, सफर आपका बढ़िया रहा,
देन यू प्लान। नहीं तो क्या है ना, आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सा मैं इतना करके आया एक पार्ट के लिए मार देता हूँ बी। देख लो कि भाई ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में ना ज्यादा रिस्क मत लेना, और गेट ऑप्शंस में ही ज्यादा डिफिकल्ट पूछता है। बहुत लोग सोचते हैं ना ऑप्शन नहीं है कुछ भी आंसर वो डिफिकल्ट है, नहीं वो डिफिकल्ट नहीं है। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो नैट क्वेश्चन है, दीज आर कंपैरेटिवली इजी कंपेयर टू दैट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड एज ए मल्टीपल चॉइस। देखो डैश दे देगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0, ठीक है, इजंट इट? आपको डैश दे दिया, पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकता है, 0 टू लेके इन्फिनाइट। तो 1 बाय इन्फिनाइट क्या होगा? 0, प्रोबेबिलिटी विल बी 0। वरज आपको 4 ऑप्शन देगा, प्रोबेबिलिटी सक्सेस रेट कितना होगा? 1/4, 25%। मतलब फिर भी क्या है, 25% चांस है कि आप सक्सेस हो जाओ। मतलब मैं 4 क्वेश्चन बनाऊं तो एक क्वेश्चन सही होने का चांसेस है, और भगवान मेरे को गुस्सा है तो कुछ भी नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ एज ए प्रोबेबिलिटी थ्योरी कॉन्सेप्ट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में मल्टीपल चॉइस पे 25% चांस है, डेफिनेटली डिफिकल्ट है। और उसमें क्या है, माइनस मार्किंग भी है। 0.33 आपसे ले जाएगा या 0.66 आपसे ले जाएगा। सो व्हाई विल वेस्ट इट? वो गैम्बलिंग स्टेप को आप एंड में रखो, कहीं एक दो चीज नहीं बन रहा है, या नहीं तो देखो रिव्यू मार के रखोगे तो लास्ट में मान लो आपको कुछ पार कर गया, अरे ये ऐसे बनता है, सो यू कैन डू दैट। ओके, सबसे पहले देखो कि क्या पूछ रहा है, वो आप पढ़े हुए नहीं पढ़े। नहीं पढ़े हो तो डोंट वेस्ट योर टाइम, 10 सेकंड में पार होना, मूव ऑन। हो सकता है ऐसे भी हो सकता है गेट में है आप 100 को 100 मार्क्स से 50 मार्क 60 मार्क भी आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए। वी कैन नॉट कंट्रोल इट। 2008 में ऐसे ही हुआ था, आपका इलेक्ट्रिकल में क्या हुआ था, उनका गेट में सब आउट ऑफ सिलेबस आ गया, और उनका टॉपर गया था 100 से 28, टॉपर गेट 2008 और 7, मुझे एग्जैक्ट ईयर 8 है शायद, टॉपर आया था 28 मार्क्स उस समय में। तो यू नेवर नो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एग्जाम फ्रेंडली होना है, टॉपिक वाइज पढ़ के चलना। ओके, और बताओ, और किसी को कुछ प्लान है तो बोलो। सर वो कुछ डाउट था, सॉल्व कर देंगे क्या? नया कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं, अभी अभी नया कुछ पढ़ने का कोई प्लान का नहीं जरूरत नहीं, डाउट पिछले डाउट कुछ डाउट था जो, कुछ डाउट था सर, नया नहीं बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं दूसरे का थोड़ा बात कर रहा हूँ, हाँ बोलिए। हाँ छोड़ सकते हैं, मतलब जैसे कि लेट से आपको ट्रस्ट हो गया, बीम हो गया, आपसे नहीं बनता है लेट से, सो इज नॉट ए टाइम टू डू दैट। ये अभी फिर टाइम नहीं है ना, अभी अभी कहाँ टाइम है, उससे अच्छा जो टॉपिक पढ़े हुए हो उसको अच्छे से सॉल्व करना, उसको अच्छे से बना लो, दैट कैन बी ए ग्रेट जॉब, इजंट इट? ओके, नया टॉपिक में मत जाओ, फंसोगे फिर, ठीक है ना, नहीं तो क्या होगा ना, फिर वो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सर सॉल्यूशन का पता सर नहीं। सर हम्म। हर क्वेश्चन को हाँ डील मत करो, जो नहीं पढ़े हो उसको डील मत करो, अभी वो समय नहीं। जो पढ़े हो तो उसी को अच्छा कर लो ना पहले, इजंट इट? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे सर आप? सर मान लीजिए सर कोई क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हैं, मान लीजिए सर 2 मिनट लगने चाहिए, 3 मिनट। कई बार क्या होता हम्म है कि सर कोई क्वेश्चन आदमी की एक्सपेक्टेशन रहती है हो जाएगा, उसमें 4 से 5 मिनट लग जाते, फिर वो डिमोटिवेशन क्रिएट कर देते नहीं वही तो मैं बोल हैं। रहा हूँ ना, मतलब उसी स्टेज में ना कि आपको 1-2 मिनट में ही पता चल जाएगा कि सर ये मेरे को अभी बनेगा या और ट्राई करना पड़ेगा, और ट्राई करना पड़ेगा, यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि इसी से ही आप ज्यादा क्वेश्चन बना पाओगे और एक्यूरेट हो पाओगे। ये सब चीज आपको पता लगेगा ना जब ये स्टेप आप फॉलो करोगे ना, ये स्टेप आप फॉलो करोगे। क्या क्या एरर्स हो रहा है, कैसे मैं बैक जाऊंगा या क्वेश्चन को मैं छोड़ के आगे बढ़ूंगा, ऑल दैट आई कैन थिंक ऑफ ड्यूरिंग दैट पीरियड। ओके, मान लीजिए 3 मिनट वेस्ट कर दिए, फिर भागेंगे कुछ से, तो कुछ से भागेंगे तो डाउट प्रॉब्लम है, करेंगे तो प्रॉब्लम है, ऐसे होता है सर, यही फंस जाते हैं। नहीं वो तो है, वो साइकोलॉजी को आपको डील करना पड़ेगा ना। देखो आपको देखो गाइस, क्वेश्चन के साथ आप इमोशनली अटैच नहीं होगे तभी आप सक्सेसफुल ज्यादा होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इमोशनली अटैच रहोगे क्वेश्चन के साथ, तब फिर तो आप उसी को ही बनाते रहोगे, 15-20 मिनट चला जाएगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट होगे, फिर पूरा एग्जाम को आप बर्बाद करके आ जाओगे, isn't बनने it? वाले क्वेश्चन होता है ना, कुछ भी बनने वाला क्वेश्चन हाँ मैं 4 समझ नहीं। गया, जो मान लो कोई क्वेश्चन बनने वाला है, आपको लग रहा है बनेगा ही लेकिन थोड़ा सा हाँ बन नहीं रहा है, तो मे बी इट इज नॉट द टाइम टू सॉल्व इट, आप आगे बढ़ो।
मान ले that बन should रहा be है तो that should be बन okay. वो तो बन रहा होता है, लेकिन मतलब टाइम खा जाता है, लेकिन 4 मिनट ऐसे फिर इस टाइप का प्रॉब्लम वहाँ पे। At least क्वेश्चन आपको 45 to be in a rank top 50, तो 45 questions is the ideal number. It depends on a person. देखो, कोई 6 मार मार के ही सेंचुरी कर देता है, कोई 2 एक नंबर में भी सेंचुरी करता है। तो इज अ रिस्क एपेटाइट आपके ऊपर है। मोरलेस मैं जितना देखा हूं, 45 मार्क्स इज ए 45 क्वेश्चंस इज अ ग्रेट अटेम्प्ट टू स्कोर टू बिकेम ए टॉप, बिकेम ए रैंक वन। 45 क्वेश्चंस, 65 से 45, 45 सॉरी क्वेश्चंस आपका हो जाएगा, ग्रेट। हम लोग का जो महेश टॉपर वाला 2022 में, इसको ही अटेम्प्टेड 48। लास्ट टाइम अनिकेत जो थर्ड रैंक रखा था, ही अटेम्प्ट 47 और समथिंग लाइक दैट। Okay, so I have seen that 45 number of questions attempted during the gate will be a good. I will say a very good number. 45 क्वेश्चन सॉल्व करना is a very good number. Okay, लेकिन बात है ना, वो एक्यूरेसी का ही गेम है। मेरा एक स्टूडेंट था ड्यूरिंग आवर फर्स्ट डेज इन मेरिट प्लस 2017 में, ही इज नाउ एट सिंगरेनी। ओके, तो वो 65 से 68 बनाता है। वो बोला कि सर सब बन गया भाई, लेकिन वो 65 बनाया तो, लेकिन वो मार्क्स रखा 65। उस समय टॉपर गया था 74। माय पॉइंट इज दैट हिज एक्यूरेसी इज वेरी बैड। वो एक्यूरेसी सही रखता तो उसका 78 मार्क्स आता उसी एग्जामिनेशन, क्योंकि वो फालतू का क्वेश्चन जो बना के सब नेगेटिव करके आ गया ना, उसको माइनस मार्किंग हो आ गया और 64 65 में आ गया। isn't it? The point is that more the accuracy, greater the chance of getting the success. तो बेटर है 40-45 क्वेश्चन सॉल्व करो विथ एक्यूरेसी। ओके, क्या हो गया? So that you can plan for. Okay. हाँ, कोई बोल रहे थे कुछ? सर वो साइकिल में जो प्रॉब्लम था उसका थोड़ा सॉल्यूशन बता देंगे क्या, मतलब अभी कि नहीं हो किसका सकता? था? साइकिल टाइम वाला जो प्रॉब्लम था, जब मल्टीपल डिवाइस आ जाता है उसी टाइम में प्रॉब्लम करवा रहा है वो। अच्छा ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कॉल करता हूँ रात में। ठीक है, विल डील विद दैट। सर और एक चीज, ओके वो कट ऑफ ग्रेड वाला जो था कि थोड़ा समझ नहीं आया, मतलब कि ओके जो ओके। बोर्ड में मान लिए 40 ग्राम पर मीटर क्यूबिक कट ऑफ ग्रेड है और 4 ग्रेड का है, तो जब ओवरऑल ग्रेड निकाल रहे हैं तब चारों को ले, या को कट ऑफ ग्रेड ज्यादा है हाँ उसी देखो, तीनों को। मैं द पॉइंट इज दैट जब कंपोजिट वैल्यू पूछता है कोई ग्रेड में, द वैल्यू डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज मार्केटेबल और व्हाट इज सेलेबल। इफ द क्वेश्चन आस्किंग विद कट ऑफ ग्रेड, यू इफेक्टिवली रिमूव द कट ऑफ ग्रेड फ्रॉम द स्टोरी एंड बिलो कट ऑफ ग्रेड, सो दैट इट कैन बी ए सेलेबल वैल्यू। जो सेलेबल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू में आप कंपोजिट वैल्यू तब निकालोगे, क्योंकि आप सोचोगे ना ये फिर ऐड होगा ना, फिर आपका ओवरऑल वैल्यू घटेगा। सर ओवरऑल वैल्यू मान लिए 40 कट ऑफ ग्रेड से ज्यादा आ रहा है, वो ऐसे हुआ था एक्चुअली, रियल प्रॉब्लम हो रहा हूँ, कट ऑफ ग्रेड से हाँ ज्यादा ओवरऑल प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन जब पर पार्ट का वैल्यू देख रहे हैं, एक वैल्यू कट ऑफ ग्रेड से कम है, बाकी तीनों कट ऑफ से ज्यादा है, बट ओवरऑल ओके। ज्यादा आ रहा है। देखो, जनरली जब हम ब्लेंडिंग करते हैं कहीं पर भी, ये जब ब्लेंडेबल ग्रेड्स होते हैं ना, जब वो मिला के भी एक एवरेज ग्रेड आ जाता है, जनरली वो कट ऑफ ग्रेड के ऊपर होगा, तो ओवरऑल हम उसको एक कंपोजिट वैल्यू ले सकते हैं। ओके, द पॉइंट इज दैट ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू में आप सोचेंगे तो जनरली हम क्या करते हैं ना, ये जो बिलो कट ऑफ ग्रेड को हम जनरली नहीं लेते हैं, जो क्या है, इज अ वे ऑफ सॉल्विंग। ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप वो नीचे वाला ग्रेड क्यों छोड़ोगे? आप तो ओवरऑल ब्लेंड करके मान लो 60% आ रहा था, वो 58 रहेगा, लेकिन ओवरऑल तो फिर भी सेलेबल है ना, लेकिन क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा, तो आपका जो ग्रेड का रिडक्शन हुआ वो ऑफसेट हो जाएगा। सर उसमें इजंट इट? गेट का क्वेश्चन शायद ये वाला उसमें क्या ऐसे दिया था, मतलब ऐसे हुआ था कि हाँ, और ऐसे एक ही दिया, मतलब ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, थियोरेटिकल पॉइंट। ठीक है। और एक क्वेश्चन था सर, हाँ एक बेंच है उसका पर मीटर कितना कितना मीटर में कितना ग्रेड दे दिया था, तो हम हम्म। कितना कितना बेंच का टोटल निकाले या कितना निकाले करिए, उसमें प्रश्न था, कितना मीटर हम बेंच का निकाले बोल के वो एक ऑप्शन था। तो उस टाइम में जब मैं कट ऑफ ग्रेड को ऊपर वाला लेके ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ग्रेड निकाला, या ओवरऑल जो ग्रेड बोलते हैं एवरेज ग्रेड निकाला, तब तो हम्म। ठीक है 5 मिनट निकाला था, लेकिन टोटल का जो मैं किया, टोटल का भी नहीं किया, तो कट ऑफ ग्रेड टोटल भी कट ऑफ ग्रेड से पार हो जा रहा था, मतलब कट ऑफ ग्रेड से ऊपर आ रहा था, तो उसमें पूरा बेंच निकालना चाहिए या बस वो जो पार्ट कट ऑफ ग्रेड से ज्यादा है उसी को निकालना चाहिए? मैं क्या कट ऑफ ग्रेड से जो ज्यादा है उसी को बस निकाला, और मान लिया 3 मीटर निकल रहा है, लेकिन क्वेश्चन गलत हो गया, बोला पूरा पूरा बेंच निकला क्योंकि ओवरऑल ज्यादा हो रहा है, इस टाइप का ऑप्शन था, तो वहां पर मतलब
मतलब फंस जा रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा मैं उसमें। हाँ नहीं नहीं, वो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू में हो सकता है। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे, आप जो भेजे थे मेरे को, मैं उसको देखा था ना, उसमें वो Yes. बेसिक है। उसमें क्या है ना, सीधा कट ऑफ ग्रेड को जो बिलो ग्रेड को आप कैंसिल आउट करवा के यू कैन डू दैट। ओके। वेर एज आप जैसे बोल रहे हो बेंच का वैल्यू मांग रहा है, सेल वैल्यू मांग रहा है, तब तो फिर ओवरऑल आपका कंपोजिट का वैल्यू कट ऑफ से ऊपर है, तो आप ओवरऑल लेना है तो पड़ेगा उसमें दिया उसमें। था बेंच, ये बेंच है और इसके इतना ग्रेड है, ग्रेड डिक्रीज करते करते गया था और एक कट ऑफ हाँ ग्रेड तो दिया लेकिन था। ओवरऑल आपको बेंच का वैल्यू निकालने बोल रहा था ना, बेंच का वॉल्यूम बोला कितना ना है, ओवर, मैं उसका क्या ग्रेड। टोटल बेंच निकालूं क्या, बस इतना निकालूं जो कट ऑफ ग्रेड से ही है उतना, मतलब हाँ पूरा थोड़ा मेरे को बेंच व्हाट्सअप कर दीजिएगा, क्वेश्चन को व्हाट्सअप कर दीजिएगा ताकि मैं देख पाऊँ क्या भी तो क्वेश्चन नहीं है दिया है। ऑनलाइन सर, ऐसे ही मिला था कि ये मैं स्क्रॉल कर रहा था तो ऐसे ऑनलाइन में अच्छा अब थोड़ा सा देखते मेरे को हैं। भेजिएगा, तब तब मैं देख पाऊंगा कि मतलब क्या मांगने की कोशिश कर रहा है। देखो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू में हो गए ना, जब आपका ओवरऑल वॉल्यूम मांग रहा है तो आप सबको लेके ही एक बार देख लो कि क्यों हो रहा है ऐसा करके। सर ठीक है। सबको लेके कर रहे हैं तो कट ऑफ ग्रेड से ज्यादा नहीं कर रहा है, उसका हाँ तब आंसर हाँ, था। सबको लेकर कट ऑफ ग्रेड से ज्यादा है तो वो पूरा सेलेबल है। लेकिन जब ये जो क्वेश्चन बोरोल का सिंगल बोरोल डेटा आया है ना, तब हम लोग क्या हाँ प्लान करते हैं ना, ये बेसिक वे में सॉल्व करते हैं, मतलब जो कट ऑफ ग्रेड में नहीं है उसको छोड़ के कंपोजिट वैल्यू निकाल। इज नॉट अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक थ्योरेटिकल कि बताने की मतलब कोशिश कर रहा है कि वैल्यू जो है वो इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द, इट इज डिपेंडेंट ऑन द कट ऑफ ग्रेड। ओके। इसी पॉइंट ऑफ व्यू में और कुछ नहीं। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एक्चुअली, कंफ्यूजन टाइप क्रिएट कर रहा है, मतलब कि नहीं इसके नहीं लिए ऐसे उतना है। ज्यादा है, कुछ टेंशन नहीं है। ओके। आप मेरे को भेजिएगा वो क्वेश्चन, मैं देख लूंगा। यस सर, अब देखूं ऑनलाइन में तो। ओके। सर सर और एक क्वेश्चन भेजा था जो ये वाला कि वो फॉर्मूला वाला जो अप्लाई करना था, एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो थोड़ा बता हाँ मैं मतलब। आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है। नहीं ब्लैक बोर्ड एक्सप्लेन कर थोड़ा तो बेटर होता अगर हाँ हाँ काफी। मैं समझ गया, आपको मैं इवनिंग में कॉल करता हूँ तो दैट वी कैन डिस्कस ऑन इट। ओके। यस सर यस। ओके। और किसी का कोई डाउट है रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी एंड ऑल दैट, किसी को प्लान है तो बोलिए। पेपर का लेवल क्या हो सकता है सर इस बार? हाँ देखो ये तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि आज बिफोर लास्ट टाइम इट विल बी लाइक ए मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर। ओके। आप ये मत सोच के चलना कि बहुत ही इजी पेपर आ जाएगा, इजी पेपर आने का चांसेस कम है। आएगा भी तो रिस्क है। मान लो इजी पेपर आया था, पूरा का पूरा पीओक्यू फेंक के दे दिया, तो आप फंसोगे। क्यों? क्योंकि जो बंदा खाली पीओक्यू ही करके गया होगा वो मार मार के आएगा। ठीक है, सब मार के आएंगे, कटअप बहुत हाई जाएगा। फिर ना उस समय फिर एक्यूरेसी का बात है, उसमें फिर क्या कौन पढ़ा है वो सब मैटर नहीं करेगा, उस समय एक्यूरेसी इट विल बी बिकेम लाइक आईबीपीएस पी, फिर बैंकिंग एग्जाम जैसा हो जाएगा। ठीक है। सो आई आई थिंक दैट इस प्रकार का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही कम है। हर 10 साल में एक दो बार आता है, जैसे 2018 में आया था, वैसा हर साल होगा तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इस बार भी ऐसा नहीं होना चाहिए। होगा भी तो इज नॉट गुड और हेल्दी फॉर गेट एग्जामिनेशन। ओके। तब क्या होता है ना, वो भीड़ लग जाती है। द पॉइंट इज दैट आप इस बार ये सोच के चलो कि इंपोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा जैसे ड्रिल एंड ब्लास्ट, इंपोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा आपके लिए मोस्टली माइंड वेंटिलेशन, एंड एक इंपोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा आपके लिए मेथड एंड मशीन, जो हर साल के लिए इंपोर्टेंट है ही। लेकिन ड्रिल एंड ब्लास्ट मुझे लगता है इस बार बहुत ही इंपोर्टेंट हो सकता है। आई डोंट नो, कम भी आ सकता है क्वेश्चन, बट मुझे लगता है आने का चांसेस इस बार ज्यादा है, क्योंकि ब्लास्टिंग रिलेटेड अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट्स और काम चल रहा है हर आईआईटीज में, एनआईटीज में। ओके। सो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम देयर आल्सो। तो ना वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है ना, तब फिर तो उनको मतलब उसी में काम करते रहते हैं तो उसमें क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट लाइक दैट। और देखो एप्टीट्यूड रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये तो फिर ओवरऑल है वो इजी टू मॉडरेट में ही आता है, वो कभी डिफिकल्ट में आता ही नहीं। एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स ये हर टाइम इजी टू मॉडरेट आता है, हम लोग पढ़ के नहीं जाते तो बना नहीं पाते। दैट इज अ प्रॉब्लम वी फेस। ओके। एप्टीट्यूड का सिलेबस प्रॉपर नहीं लगता सर, जो भी आप क्लास में वो तो भाई किससे पूछता है देखो एक्चुअली। एप्टीट्यूड का सिलेबस जो है, हम लोग जो एप्टीट्यूड का क्लास में करवाए हैं ना, इट इज नॉट ओनली फॉर गेट, इट इज फॉर एनी एग्जामिनेशन। कि आप एक बार पढ़ ही लिए ना, तो पूरा का पूरा कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, ओपन एग्जाम हो रहा है सेल का एंड ऑल दैट, तो वो सब में भी ये काम में आएगा। सो यस इट इज ए सर। ओवरऑल स्टोरी द एप्टीट्यूड रीजनिंग वी डू। उतना ज्यादा डिटेल में गेट नहीं पूछता है। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट वी नीड टू डू दैट, ताकि आपको कहीं भी कोई भी एग्जाम हो, या मान लो कल को सीआईएल अपना एग्जाम ओपन में चले जाए फिर वापस, तो देन अगेन ऑल्सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, उसी पॉइंट ऑफ व्यू में है।
और अदरवाइज नहीं तो एप्टीट्यूड का क्लास में एडीजी वेडीजी में हार्डली 30 आवर्स 20 आवर्स के अंदर खत्म करते हैं, मतलब 2 दिन 3 दिन में खत्म, क्योंकि उसमें ज्यादा टॉपिक ही नहीं। फिर कुछ भी पूछता ओके। है ना एटीट्यूड में, कुछ भी उठा के पूछ देता है। हाँ देखो, एप्टीट्यूड रीजनिंग में आप एक चीज देख लो कि जैसे इंग्लिश का एक क्वेश्चन आता है, तो ग्रामर वाला क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आता है, वो इजी हाँ वाला रहता है, वो बनता है, फिर एक कंप्रहेंशन रहता है ना उसमें, स्टोरी पढ़ो उससे आंसर निकालो, तो ढूंढो उसको, ये तो फिर करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 बार तो लाओगे ना, ठीक है। सो दैट यू कैन ट्राई। और एप्टीट्यूड में देखो, जैसे जैसे आप ऐसा कर सकते हो, फर्स्ट 30 मिनट्स यू गिव फॉर एप्टीट्यूड, यू कैन प्लान लाइक दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज अ हार्ड एंड फास्ट रूल, आप अपने हिसाब से फर्स्ट 30 मिनट्स को आप एप्टीट्यूड के लिए प्लान कर सकते हो। ओके, जिसमें आप क्वेश्चंस कितना रहता है, 15 क्वेश्चंस, कितना रहता है क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रहता है, 5 क्वेश्चन रहता है 2 मार्क का, एक 5 मार्क रहता है एक एक का, तो ऐसे हो गया 15 मार्क्स, तो 10 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स, 3 मिनट ईच, पूरा का पूरा तो नहीं बनने वाला, 10 से मान लो 6 बन रहा है, 6 के लिए कितना, 5 मिनट एक क्वेश्चन, 5 मिनट इज लाइक वेरी लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो बैठ के बनाओ ना स्टोरी को, एक बार पता लग गया क्या हो रहा है क्या हो रहा है, स्टेप 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 वाइज टू डू दैट। ओके, और बताओ और क्या कर सकते हो। और देखो पीवाईक्यूज को थोड़ा अच्छे से देख के चलना, और ऐसा नहीं कि आप ये मत सोचना कि पीवाईक्यू एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट आएगा, द स्टोरी विल बी नियर बाय एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस। ओके, तो सॉरी 25 to 30 मार्क्स नॉट क्वेश्चंस, और 10-15 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नियरली और एग्जैक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ओके, ओके, तो ये स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करो, जो वीक बेस्ड स्ट्रैटेजी में बताया, इसका स्लाइड में शेयर कर दूंगा। एंड आप, लेकिन ये नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बोला था मैं, टाइम बॉक्स मॉडल एंड फ्लैश आवर्स, ये आप रखो हर दिन का प्रिपरेशन के साथ, जिसमें आप टाइम वाइज सॉल्व करो, फास्टर सॉल्व कर पाओगे। सेकंड है आपका फ्लैश आवर, जिसमें आप फटाफट रिवाइज करोगे फिर सो जाओगे, ठीक है। लास्ट 1 आवर रख सकते हो, मॉर्निंग का 1 आवर रख सकते हो, जैसे जैसे आपकी मर्जी। ओके, जब भी फैटिगी लगता है, टेंशन लगता है, यू थिंक ऑफ कि भाई और 10-15 दिन उसके बाद छुट्टी, तो रिमाइंड योर सेल्फ लाइक दैट, सो दैट यू कैन, ये नदी फिर पार कर जाओगे, क्योंकि पास ही पहुंच गए हो पार होने का। ओके, सर पीआईक्यू मतलब कितने यार तक करे सर? नहीं पीवाईक्यूज का ऐसा कोई ईयर्स नहीं है, मुझे लगता है कि जितना तक है, जितना तक क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू डू दैट मोर और लेस 1995 तक, लेकिन उसमें जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है यू कैन लीव दैट आल्सो, मतलब उसमें कुछ कुछ 2000 से 2000, सॉरी 2000 से 1995 तक जो क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे थियोरेटिकल एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसको छोड़ सकते हो, उसमें पीवाईक्यूज को, सॉरी मल्टीपल चॉइस को ट्राई कर सकते हो, एमसीक्यूज। तो थ्योरी के एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है, बाकी तो ठीक है। थ्योरी के एक्चुअली बहुत चीज गलत हो जाता है, जैसे मल्टीपल चॉइस होता है तो हम लोग सोचे ये दो ठीक है, देखते हैं तो 3 ठीक होता है, ऐसे कुछ कुछ क्या, जैसे आप कोई क्वेश्चन भेज, जी जी जी, ये क्या होता है ना, एक्चुअली थ्योरी गलत हो जा रहा है, एक्चुअली प्रॉब्लम वही हो हाँ रहा तो है। देखो, जो थ्योरी है, देयर इज, थ्योरी एक समंदर है, ठीक है, जितना बार आप गोता मारोगे हर बार आपको नया कुछ मिलने वाला है। तो माय पॉइंट इज दैट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग व्हाट यू आर गेटिंग, मतलब आप एक स्टोरी पढ़ लिए हो, उसके बाद ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और ड्यूरिंग दिस न्यूमेरिकल सॉल्विंग, ड्यूरिंग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और एनी अदर वे, आपको कुछ कुछ नया चीज मिल रहा है, आप एक कॉपी में उसको लिखते जाओ, उसको प्रैक्टिस करते जाओ, देयर इज नो लिमिट टू द थ्योरीज। ओके, कुछ भी पूछ सकता है भाई, तो अभी आप एल हर्टमैन का माइंड मेडिटेशन का बुक पढ़ोगे 1500 पेज का, तो वो तो 1 साल लगेगा भाई, खाली पढ़ने को, फिर रिवीजन करने को अलग। सो वी कैन नॉट से दैट कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं उसी में ही थ्योरी एग्जैक्ट एग्जैक्ट आ जाए, बिकॉज इट इज ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो माई व्यू इज दैट जो पढ़े थ्योरी, उसके बाद जो क्वेश्चंस में या कहीं पर मिल रहा है, उस सबको भी आप अपने स्टोरी में ऐड करते जाओ, जो मिल रहा है उसको भी एक्सेप्ट करो, दिस वे यू कैन क्रिएट ए लार्जर सेट ऑफ थ्योरी, ठीक है। उसमें फिर जो नहीं आ रहा है तो फिर अलग बात है, क्योंकि देखो ये समंदर है ना, कुछ भी आ सकता है। सर अभी मैं ज्यादा चाहता से तो आप लोग ज्यादा को टाइम पूरा का मॉक पूरा टेस्ट में थ्योरी ही पढ़ा के खत्म कर देता, पूरा गेट से लाओ, क्योंकि थ्योरी ही इतना है, मैं खाली एमटी बैठ के पढ़ाऊं तो 2 साल लगे, isn't it? बट क्वेश्चन गेट नेवर आस्क लाइक दैट, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं बट इन अ डिफरेंट वे, कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है। नहीं आ रहा है तो यू आर इट,
जब कोई नया क्वेश्चन मिल रहा है उसको ऐड करो अपने स्टोरी के साथ। तो जैसे कल मैं कुछ मतलब स्ट्रिपिंग रेशियो का, स्ट्रिपिंग रेशियो में हम्म हमको लगता था वो फैक्टर है बोल के टोनेज वाला, लेकिन आप बोले कि इस कंडीशन में फैक्टर नहीं होता, लेकिन उस टाइम हम सोच कैसे पाएंगे कि ये टाइम हम प्रैक्टिकल फील्ड में थोड़ी है सर कि ये सोच पाए कि नहीं ये भी फैक्टर नहीं नहीं हो ठीक सकता, है ठीक लेकिन है। तो तब ना तो फिर उसको एक्सेप्ट करना है कि ये नहीं होगा। नहीं वो एक्सेप्ट आप तो ये करेंगे, मत एग्जाम में सोचो। गलत हो जाएगा ना हाँ सर, तो बोल रहे हैं माय पॉइंट इज दैट कि वही बोल रहा हूँ ना, देयर इज नो लिमिट टू इट, मतलब इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, किसी का भी कंट्रोल नहीं है। कोई प्रोफेसर कुछ पूछ दिया और वो कहीं पढ़ाया था या वो कहीं प्रैक्टिकली देखा था, वी वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन इट लाइक दैट ऑफ योर इंटरव्यू। इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकता है यार। तो वी कैन नॉट से दैट कि भाई वो 100% मेरे को आएगा, इजंट इट? तो जब भी इस प्रकार का थ्योरी आप देखते हो तो यू एक्सेप्ट इट एंड यू मूव ऑन, आगे फिर आप चलो, ठीक है ना? तो इसमें यही सॉल्यूशन है इसका, क्योंकि नहीं तो उसमें ना फिर आप थ्योरी पढ़ते जाओगे, देयर इज नो एंड। फिर ना वो गार्बेज बहुत सारा दिमाग में याद रह जाता है, और जो मेन क्रीम है ना वो खत्म हो जाता यस सर यस। है। और कोई कुछ बोल रहे थे? सर अभी ज्यादा से ज्यादा टाइम रिवीजन में देने की चाहिए कि मॉक टेस्ट में? हाँ वही तो देखो, मैं जो वीक वाइज प्लान जैसे कर दिया हूँ, आप वैसे प्लान कर सकते हो। मॉक टेस्ट आप दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा, उसके साथ रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट इज ए लाइक ये टेस्टिंग ऑफ योर कैपेबिलिटीज, इट इज नॉट ए रिवीजन। तो अभी भी आपके लिए 45 डेज है, इट इज अ वेरी ह्यूज टाइम टू रिवाइज अगेन। सो यू स्टार्ट रिवाइजिंग with side by side you can start solving the numericals. यस सर। Okay. Okay, anyone have any other doubts to discuss? सर कभी कभी डिमोटिवेट बहुत होते हैं सर, क्वेश्चन सॉल्व करने का आंसर नहीं आया तो अब क्या करें? सॉरी, क्वेश्चन सॉल्व करने का? सर आंसर नहीं आता सर, डिमोटिवेशन बहुत फील होता है फिर। दिस इज अ पार्ट ऑफ गेम। ओके। देखो बहुत एक अच्छा चीज बोल रहे हैं कि सर डिमोटिवेशन बहुत आ जाता है जब कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। इट इज अ पार्ट ऑफ गेम। कुछ बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। देखो रोनाल्डो इतना प्रैक्टिस कर गया फिर भी उसका गोल कभी कभी मिस होता है या नहीं? जब उसका मिस हो जाता है, सुबह शाम वो दौड़ दौड़ के गोल मारने की कोशिश कर रहा है, तो हम कौन है? तो माई पॉइंट इज दैट ऑलवेज एक्सेप्ट व्हेन दिस क्वेश्चन इज नॉट बीइंग मेड। आप सोचो ये ठीक है, ये नहीं बना, नेक्स्ट बने। मैं जो बोला नो चीटिंग, यही जो स्ट्रेस है इंसान को खा जाता है। मैं गेट में बैठा, क्वेश्चन बना, नहीं बन रहा है, स्ट्रेस बढ़ता चला गया। एक नहीं बना, 10% बढ़ा। दो नहीं बना, तीन नहीं, पांच बना, भाई वाला खत्म, 100% स्ट्रेस। तो माई पॉइंट इज दैट ना, ये लेट गो का थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से। देयर इज नो अदर वे, ये अपने आप को समझाना है। इसी से ही तो टॉपर लूजर सब कोई बनते हैं ना। इट इज ऑल अबाउट चॉइसेस। आप क्या चॉइस ले रहे हो, ठीक है ना? इट इज ऑल अबाउट चॉइसेस। इट इज नॉट बाय ड्रिवन बाय गॉड और ड्रिवन बाय एनी ऑफ योर फ्रेंड और एनी वन एल्स। आप क्या चॉइस ले रहे हो? जैसे कि वो स्ट्रेस आया, फिर भी आपको पता है गेट में 15-20 मार्क नहीं बनता है। 30 क्वेश्चन, 30 मार्क नहीं बनता है, मतलब 15-17 क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे से। नहीं बन रहा है तो ये 5 क्वेश्चन उसी में से ही होगा। ये मेरा बैड लक है कि मेरे को पहले से ही दिख गया, तो आई एम बिकेम स्ट्रेस्ड। तो अपने आप को ये समझा के आगे आगे आप बढ़ो, तब जाके होगा। इट इज ऑल अबाउट चॉइसेस, इजंट इट? तो आप चॉइस करो कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा या फेल हो जाऊं स्ट्रेस लेके। बहुत मुश्किल चीज है। इसीलिए तो हम लोग डिवाइड होता है ना। कोई बंदा बहुत ही इंटेलिजेंट लगता है, कोई बंदा बहुत ही मूर्ख लगता है। इट इज बिकॉज ऑफ द चॉइस। आप क्या चॉइस करो, आप किसको एक्सेप्ट करो? आप स्ट्रेस को एक्सेप्ट कर रहे हो या विनिंग ओवर स्ट्रेस को एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं, में स्ट्रेस हुआ तो 5 नहीं बना तो नेक्स्ट बना दो। ओके, सो दिस इज हाउ इट शुड बी। तो इसमें कोई हमारा मतलब ये नहीं होगा, अपने आप को ही कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा इसका आंसर होगा, और कुछ नहीं। सर जो बोल रहे हैं आप पीवाईक्यू को मर्ज करके सर टेस्ट अपलोड, वो अपलोड है सर, वो टेस्ट वो चैप्टर जी वाइज सर, जी दिख रहा सर। है। आप नहीं, चैप्टर वाइज तो है। हमारा जो मॉक टेस्ट, कितना मॉक टेस्ट दिख रहा है आपको? सर एक ही दिख रहा है, मॉक टेस्ट 4 करके। अच्छा, वो दिखेगा, शायद अपडेट नहीं हुआ होगा। तो मॉक टेस्ट में हम लोग, जो मॉक टेस्ट है ना, 2 प्रकार का है। एक जो वीएसटी हम लोग खुद बनाते हैं, वो पूरा का पूरा न्यू क्वेश्चंस होता है।
और एक होता है जो पीवाईक्यू का मिक्स होता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट ईयर को एक साथ एक जगह पे हम ले आते हैं। ओके, सो उस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखेगा एंड यू सॉल्व देम एट द लास्ट लेग। सिर्फ चैप्टर वाइज दिख रहा है सर आईडी में तो। हाँ, अभी दिख रहा होगा, शायद वो अपडेट हो जाएगा। अभी कौन सा तरीके, एक तरीका ना। ओके, लेट मी चेक विथ आवर टीम। ओके, मैं बताता हूँ आपको बात करके। ठीक है, तो यहीं पर रैप अप करते हैं। आप लोग पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। और यही करना है, लेट गो करके चलना है और चॉइसेस अपना सही रखना है ताकि हम लोग कैसे सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट चॉइस। ये फाइनल डेस्टिनेशन देखे थे ना, वो गाड़ी से उतर गया तब उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, लाइक दैट। सो वी कैन नॉट से व्हाट विल हैपन टू अस, बट हम चॉइसेस सही रखें, कोशिश करें एटलीस्ट, ताकि हम लोग आगे बढ़े। ओके, सर सो हाँ बोलिए। सर जैसे कि जैसे मैं कोई नया टॉपिक पढ़ रहा था, मतलब क्वेश्चन आया नया टाइप का, तो मेरे से बना नहीं, मैं उसके बेसिक में चले गया सर। इसमें टारगेट किया था डेली 50-60 क्वेश्चन करने का, तो एक ही क्वेश्चन में सर बेसिक में चले गया, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया सर। तो ऐसे सर क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा सर। तो आपको ही तो खुद से पता है ना आप क्या गलती की है। आप क्या गलती की सर? और जैसे कि प्लानिंग में सर उसमें प्रोबेबिलिटी है, तो मैथ्स में घुस गया सर बेसिक में, फिर देखते देखते तो लॉट ऑफ टाइम मतलब उसमें वेस्ट हो गया। नहीं, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट आप मैथमेटिक्स में नहीं किए थे क्या? किया था सर, मतलब वही मतलब सर रिवीजन करने के लिए वापस उसमें। हाँ तो ठीक है, ये फिर तो आप दो टॉपिक रिवीजन हो गया ना एक साथ। एक मैथमेटिक्स वाला टॉपिक भी रिवीजन हो गया और ये वाला भी हो गया। इज गुड टू डू। जब यस हम सर। पूरा प्योरली कुछ नया टॉपिक देख के कहीं पर दूसरी जगह पे घुस जाते हो तब वो डेंजरस। जैसे मैं ब्लास्टिंग पढ़ रहा था और ब्लास्टिंग से जाते जाते मैं देखने लगा कि ब्रह्मोस कैसे बना हुआ है, अग्नि 3 कैसे बना हुआ है, तो फिर गलत जा रहे हो। इफ यू आर होवरिंग अराउंड योर ओन सिलेबस देन इट्स ओके टू डू। लाइक माइंड प्लानिंग पढ़ रहे थे और प्रोबेबिलिटी स्टैट्स में चले गए, इट्स ओके टू डू। ये तो नहीं तो दूसरा तो रिवीजन हो रहा है ना। ओके, तब कोई टेंशन नहीं लेने का। यस सर। ओके, ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। और अच्छा कीजिए सब लोग। ओके, थैंक यू गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।